मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी नाम का यह ग्रंथ, अपना प्रकरण चल रहा था मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। इसमें भी काफी हद तक आगे आ गए थे हम लोग। मेरे ख्याल से यहाँ पर आ गए थे, किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव। पेज नंबर 51 पर, भरत जी यही था ना, पेज नंबर 51 पर। 1 2 3, हाँ लास्ट, याद नहीं है। सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो था ना, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर। यहीं से ये मिडल से कर लेते ना स्टार्ट। यहाँ कोई कहे कि। ठीक है ठीक है। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। तो समाधान बताया कि शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है। जैसे किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादिक की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो दिखाई देती है। मतलब ये कि जैसे जब जीव ने कोई इच्छा करी और उसी समय जो बाहर के संयोग हैं या शरीर आदि के जो संयोग हैं उनकी वैसी योग्यता बनी, जैसी होने की योग्यता बनी, और वो दोनों जब एक साथ मिले तो ऐसी भी दिखाई देती है, तब तो जीव को सुखी होना चाहिए। तो समाधान दिया है कि शरीर आदि के भवितव्य की यानी कि शरीर की तत्समय की योग्यता और जीव की इच्छा की विधि मिलने पर, और जीव ने जब इच्छा करी और दोनों विधियां जब जैसे मिली, जिस प्रकार मिली, उसी प्रकार जैसे ये चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है, किसी एक प्रकार मतलब इच्छा तो हमने करी है असंख्यात, लाखों करोड़ों संख्या मतलब इच्छा करते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक बार ऐसा होता है जब दोनों चीजें, जब मैं इच्छा करूं और उसी के अनुसार जो बाहरी संयोग है वैसे परिणमन करें। जैसे मैंने चाहता कि मेरी जो बेटी है वो पूरे इंडिया में टॉप करे, ठीक है, लेकिन उसने क्या करा, उसने जो है स्कूल में टॉप किया। तो इच्छा तो मेरी इंडिया में टॉप करने की थी, लेकिन हुई उसने स्कूल में टॉप। और हुआ क्या कि चलो ठीक है, हमने उसमें संतुष्टि मान ली, सुख मान लिया, लेकिन एक्चुअल में तो वो सुख है नहीं, क्योंकि इच्छा तो कितनी ऊंची थी, लेकिन जो पूर्ण हुई वो बहुत कम हुई। और ऐसे ही असंख्यात सी इच्छा होती है, मतलब ये भी करने की, वो भी पाने की, ये भी ग्रहण करने की, है ना। हम अपने अनुसार चीजों को चलाना चाहते हैं, लेकिन वैसा तो होता नहीं है। कोई एक आध बार ऐसा हो जाता है जैसा हम चाहते हैं और वैसा हो जाए, और कभी मैक्सिमम टाइम तो वैसा होता नहीं है, और उसी में हम जो है खुशी मान लेते हैं, चलो ठीक है जैसा हुआ है हम उसी में वो मान लें, ठीक है, खुश सुखी हो लेते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सुखपना नहीं है, वो तो क्या है, मात्र ही। एक सेकंड, किसी का मैसेज। हाँ तो जैसा, एक सेकंड में ना इसको पॉज करता हूँ, किसी का मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप। हम्म। हम लोग पढ़ रहे हैं पेज नंबर 51, बीच में से दोबारा पढ़ लेते हैं जो अपना सेकंड पैराग्राफ है। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्र आदि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। यानी जैसा जीव ने चाहा और वैसे ही जो परिणमन है बाहर के संयोगों का वैसा ही हुआ। मैंने चाहा कि मैं आज, मेरा जो है डोसे खाने का मन है, और पता लगा मैं घर पर आया तो मेरी बीवी ने डोसे बना के रखे हुए थे बिना मेरे कहे, है ना, और हो गया।
तो ये जीव जो है सुखी होता है। मतलब एक स्थूल सा एग्जाम्पल दिया है, ऐसा अपनी लाइफ में कईयों बार ऐसा होता है। तो समाधान कह रहे हैं कि शरीर आदि के भव्यतव्य की, यानी कि होनहार की, जैसा शरीर को होना है। शरीर आदिक मतलब अपना शरीर भी ले सकते हैं और अपने भाव भी ले सकते हैं, और बाहर जो संयोग हो रहे हैं वैसे भी ले सकते हैं। शरीर आदि के भवितव्य की और जीव की इच्छा की विधि, और जैसा मैंने चाहा वैसा, उनकी विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का सा आभास होता है। इसका बता रहे हैं कि भैया वो सुख नहीं होता कि यदि तुमने चाहा और वैसा ही अगर हो गया, वो एक मतलब कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर चलाने वाली बात की वो लग जाता है, वो लग जाता है। लेकिन ऐसा है नहीं कि वैसा तुमने चाहा था वैसा ही हुआ या उसके अनुसार हुआ। वो उस समय होना था, तो वो अंधेरे में तीर चल गया, बस वो तुक्का था, दुक्कल सही बैठ गई तो वो हो गया। अदरवाइज तो अपनी अपनी योग्यता से सारे कार्य हो रहे हैं। और हमें क्या लगता है कि वो हमारे अनुसार हुआ है तो हम जो है सुखी होते हैं। लेकिन पंडित जी साहब ने साफ लिखा है कि वो सुख नहीं होता। वो क्या होता है? सुख का सा, सुख का सा आभास होता है। अब सुख का सा को बड़े स्पष्ट शब्दों में या स्पष्टीकरण अगर हम बात करें तो इस तरीके से ले सकते हैं कि जैसे अपने घर में हमारे बेस्ट फ्रेंड का लड़का आया और मेरा लड़का, ठीक है, तो अगर किसी को मालूम ना हो, कोई बाहर वाला व्यक्ति आए और वो दोनों लड़कों को साथ देख बैठे देखे, तो वो क्या पूछेगा कि अच्छा ये आपके लड़के हैं? तो मैं क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा कि हाँ ये मेरे मतलब मेरे लड़के जैसा ही है, मेरे बेटे जैसा ही है। तो हम क्या मतलब बेटा जैसा, और अपने लड़के के लिए कभी ये नहीं बोलते कि ये मेरे बेटे जैसा है या बेटा ही है, ऐसा भी नहीं बोलते। मेरा बेटा है ऐसा बोलते हैं। लेकिन जब अपनी सगी बहन का, सगे भाई का बेटा होता है तब हम क्या बोलते हैं? हाँ मेरा बेटा ही है। मतलब बेटा ही होने में और बेटा होने में, दोनों में अगर हम बात करें तो निशंकता कहाँ आ रही है? अनडाउटेड या अनआर्ग्युएबली कहाँ आ रही है? वो बात आ रही है जब हम अपने बेटे के लिए बात करते हैं, तब वहां पर कुछ भी नहीं निकलता, ना जैसा निकलता है ना सा निकलता है, ना बेटा ही है, बेटा ही मान लो ऐसा निकलता है। वहां सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बिना किसी शक शुबा के हम ये बोलते हैं कि ये मेरा बेटा है। जबकि आपके बेस्ट फ्रेंड का, आपके खुद के सगे भाई का, आपके सगी बहन का बेटा भी हो तब भी हम ये बोलते हैं कि ये मेरा बेटा ही है ना, बेटे जैसा है। अगर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो क्या बोलेंगे? हाँ मेरा ही बेटा है, तब हम ये बोलेंगे। तो आप खुद माइंड, जो अपना माइंड सेट है या फ्रेम ऑफ माइंड है, उसमें हमारे में एक चीज घुसी हुई है कि मेरा बेटा और किसी और का, ठीक है, चाहे मैं उससे अपने बेटे से ज्यादा प्यार करूं, लेकिन अभी भी मैंने क्या बोला कि अपने बेटे से ज्यादा प्यार करूं, वहां भी ये चीज आ गई, यानी कि हमने दूसरा बना दिया। तो वहां क्या है कि वो बेटे जैसा तो है लेकिन बेटा नहीं है। ऐसे ही सुख, यहाँ लिखा है सुख का सा, सुख का सा सुख नहीं है, सुख का सा आभास होता है, और वो भी आभास होता है, सुख है नहीं। ना हम अनुभव करते हैं, केवल आभास होता है, हमें लगता है कि हाँ ये सुख है, वो भी क्षणिक मात्र। परंतु सर्व ही तो, यानी जैसे 100% इसने चाहा था, सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे ये चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। जैसा 100% मैंने चाहा वैसा तो हुआ नहीं, जैसा 100% मैंने चाहा वैसा तो हुआ नहीं। कैसा हुआ? कि कुछ का कुछ हुआ। 100 बार मैंने चाहा था, उसमें से कोई एक बार विधि मिली। जैसे मुनिराज होते हैं, मुनिराज निकलते हैं आहार को, ठीक है, विधि अपने, विधि किसी को नहीं बताते, अपने अपने अंदर होती है, हृदय में होती है केवल वो, उनके विधि उनको मालूम होता है केवल विधि का। और वो विधि मिलने पर वो आहार ग्रहण करते हैं। अब वो विधि कब मिलती है? आप ये सोचो कि सैकड़ों हजारों घर निकल जाते हैं, लोग आहार देने के लिए रेडी हैं, लेकिन फिर भी उनकी विधि नहीं मिल रही तो वो उस चीज को नहीं ग्रहण करते। लेकिन जब कभी एक बार विधि मिल गई तब वो ग्रहण करते हैं। भगवान आदिनाथ जब मुनि अवस्था में थे, साल भर मतलब 6 महीने तक तो उनको ध्यान ही नहीं रहा, बाकी के 7 महीने वो उनको विधि नहीं मिल रही, आप सोचिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसा 100% हम चाहते हैं वैसा नहीं होता, कभी एक आध बार
कोई धागे में सुई या सुई में धागा फंस जाए तो उसको हम क्या मान लेते हैं, मेरे अनुसार काम हुआ, और हम उसी में सुख मान लेते हैं, जबकि वो सुख तो है नहीं। और चूंकि मैक्सिमम काम हमारे हो ही नहीं रहे हैं, मैक्सिमम काम नहीं हो रहे हमारे अनुसार, तो इस वजह से इसलिए अभिप्राय में अनेक आकुलता सदा काल सदा ही रहा करती है। क्लियर है? तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर, है ना, कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। अहंकार ममकार, अहंकार ममकार मतलब क्या, कि मैं हूं, ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये मैं हूं ये मेरे हैं, ऐसी भावना करता है। सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, उनको बढ़ाने की, रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है। मैंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के बड़ा किया, अपनी बेटी को टॉप करवाया, है ना, मतलब क्या, कि भैया उसने तो कुछ किया नहीं, सारा काम आप ही ने किया। और सपोज किसी के घर में दो तीन बच्चे हों, उसमें से अगर सभी तीनों बच्चे ही एक साथ टॉप करें, और कौन सा माँ बाप ऐसा है जो ये नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पूरे जिले में पूरे इंडिया में टॉप करे? लेकिन क्या हर किसी की होती है? नहीं होती है। तो बस वही चीज है कि आप परसेंटेज लगा लो। अगर आप परसेंटेज काउंट करने को आएंगे ना, तो आप ये मान के चलो कि 0.0000 इतने जीरो लगा दो कि आपका हाथ थक जाए, उसके बाद एक लगे। यानी इतने परसेंट काम हमारा एक्चुअल में हमारी इच्छा के अनुसार, जैसा 100% हमने चाहा था वैसा होता है। वरना मैक्सिमम जगह तो हमें कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है, हमें मैक्सिमम जगह तो कंप्रोमाइज ही करना पड़ता है। कोई ऐसे माँ बाप नहीं होंगे जो ये चाहेंगे कि भैया मेरा बच्चा जो है ना 85% लेकर आए। हर कोई क्या चाहेगा, 100% लेकर आए, 100% लेकर आए। और आ जाते हैं सपोज 90%, तो उसी में खुश हो लेता है, चलो 90 ही सही। इसका मतलब क्या, कि आपकी इच्छा तो पूरी नहीं हुई, पर आपने मान लिया हाँ अब जो ठीक ठीक था, जो था सो था। ठीक है, अब ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। लेकिन कभी कभी तो बहुत बुरे केसेस में ऐसा हो जाता है कि भैया हमने जो चाहा था वैसा होता हुआ नहीं और उल्टा ही हो गया। और मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है। नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। आपको पता नहीं है, मैंने अपने बच्चे को अपना पेट का पाल कर जो है ना, अपना पेट काट कर मैंने पाला बड़ा किया है। मतलब क्या, कि भैया तुमने इतना ही कष्ट सहे, इतने कष्ट सहे, धूपों में मजदूरी कर करके, जॉब पे जाके, लू होती थी तब भी मार्केटिंग पे निकलते थे, इतने पैसे हमने बचाए सिर्फ इसलिए कि वो पढ़ लिख जाए, और उसका ठीकरा अपने ऊपर लेना चाहता है, जबकि ये सारा तो अपनी योग्यता से हो रहा है। और तुम्हारा कर्म का उदय ऐसा था जो तुमने ये मेहनत करी, उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं है, और ना उसका कोई लेना देना है। उसकी वैसी योग्यता, वैसा उसका उदय, उसके अनुसार चला। मेरा या उसका मेरे में, और मेरा उसमें कोई लेना देना है नहीं। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्ट पना मान्यता है, अन्यथा उपाय करता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। क्या बोला, कि बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। मतलब हम उल्टे उपाय करते हैं उनको अपना बनाने के लिए, है ना, और उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए उल्टा उपाय करते हैं। हम इच्छा दूर करने का भी उपाय करते हैं ना, तो वो भी उल्टे उपाय करते हैं, अन्यथा उपाय करते हैं। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। लेकिन जो यथार्थ या निश्चय से जो उपाय मुझे करना चाहिए वो मैंने आज तक किया ही नहीं है, अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। क्या कारण है इन सब की? एक ही जड़ है। क्या है सारे फसाद की जड़? मिथ्या दर्शन। क्या है जड़? मिथ्या दर्शन। उसका यानी कि विपरीत मान्यता। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है। इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन है। मिथ्या दर्शन से ही
सबका मतलब मिथ्या दर्शन के नाश से ही सबका नाश अपने आप हो जाता है। मतलब क्या कि हाथी निकल गई पूंछ रह गया है, बस ये हिसाब किताब है। आठों कर्मों में वो भी एक मतलब 7.5 कर्मों में, 7.5 कर्म और ये आधा कर्म दर्शन मोहिनी है, ये अकेला एक पूरा हाथी, और बाकी 7.5 कर्म पूंछ के बराबर हैं। अगर ये आधा हो जाए मतलब 90% काम आपका हो जाएगा, ये हिसाब किताब है। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करें। पर जो वो उपाय करता है उसी को वो सच्चा मान लेता है, तो भैया वो दूसरी जगह जाएगा ही क्यों। उसको तो वही सही लग रहा है कि हाँ यही सही उपाय है, कि मैं फलाने बाबा के पास जाके और अपनी इच्छा रखूंगा, मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, और कदाचित वैसा उदय हो और वैसी इच्छा पूरी हो जाए तो दृढ़ श्रद्धान हो जाए। ये आगे बताएंगे, देखिए। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। अब ये जो तत्व निश्चय करने का उपाय, मात्र हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमें संगी पंचेंद्रिय की पर्याय मिली है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये ताकत है, हमारे पास ये सामर्थ्य है कि हम तत्व निश्चय करने का निर्णय कर सकें, तत्व निश्चय कर सकें। तो वही लिखा है कि तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित, कदाचित का मतलब कभी, अभी तत्व निश्चय करने का उपाय विचारे। वहां अभाग्य से, जो अभी बताया क्या, कि कभी किसी बाबा के पास चले गए, है ना, अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। मैं मंदिर जा रहा था, मंदिर जाते समय करीब 1.5-2 किलोमीटर दूर है मंदिर, मेरा एक दोस्त मिल गया, वो कहीं और जा रहा था, ठीक है, अपने श्रद्धान के हिसाब से। उसने कहा चल रास्ते में मेरा पड़ता है, तू वहां भी चलना, फिर मैं तेरे साथ जैन मंदिर चलूंगा। मैंने कहा ठीक है साहब। हम उसके यहाँ गए, मुझे कुछ परेशानी थी, तो उसने कहा चल तो ये तो जो तेरे को परेशानी है एक बार बोल तो दे। अब मैंने उसके इन्फ्लुएंस में आके वहां पर बोल दिया कि ऐसे ऐसे मेरे को ये परेशानी है और मेरी ये परेशानी दूर हो जाए। ठीक है साहब, वहां से निकल गए। अब जैन मंदिर के रास्ते में जाने लगे, इतनी देर में मेरे पास फोन आता है और वो परेशानी दूर हो जाती है, जो मेरी प्रॉब्लम थी वो दूर हो जाती है, ऐसा मुझे मालूम पड़ता है। तो क्या होगा, मेरा जो अपने अपने गुरुओं के प्रति, अपने देव के प्रति, यानी जो सच्चे देव शास्त्र गुरु उनके प्रति जो श्रद्धान था वो पक्का था नहीं। और यहां से क्या हुआ कि मैंने कुछ बोला और वो चीज पूरी हो गई, तो ये अतत्व श्रद्धान मेरा पुष्ट हो गया और ज्यादा उसको बल मिल गया। अरे यार, यहाँ जाने से तो मेरा ये फलाना काम हो गया, अब मैं वहां जाऊंगा, हो सकता है चला भी जाऊं, लेकिन वो श्रद्धान अंदर नहीं होगा। मैं जैन मंदिर जाके भी अश्रद्धानी ही रहूंगा। सच्चे देवशास्त्र गुरु मेरे सामने होंगे तब भी मैं अश्रद्धानी ही रहूंगा, क्योंकि मेरे माइंड फ्रेम में, फ्रेम ऑफ माइंड में मेरा वो चल रहा है कि यार उन्होंने मेरा काम करवाया है, फलाने बाबा ने या फलाने गुरु ने मेरा काम करवाया है, या वहां पे मंदिर में गया था, वहां पे उन्होंने मेरा काम करवाया। तो ये क्या हुआ, अश्रद्धान या अतत्व श्रद्धान। तो वहां अभाग्य से, अब आपका जो काम हुआ है ना, आपको क्या लगेगा कि मेरा भाग्यशाली हूं। भाग्य नहीं है, आपसे बड़ा, मुझसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा अतत्व श्रद्धान पुष्ट कर दिया उसने, मेरा भव जो सागर था ना, भव समुद्र, वो बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। मतलब हो सकता है कि मैं मंदिर जाता, पंडित जी साहब की बात सुनता, स्वाध्याय करता, पूजा करता, तो कुछ भाव निर्मल होते, लेकिन वो तो रुक गए। वहां अभाग्य से कुदेव को गुरु को शास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, परंतु वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाए। क्या हो गया मैं? अचेत, यानी बेहोश हो गया। किसमें बेहोश हो गया? जो उन्होंने मेरा भला किया, तो मैं अब अपने से बेहोश होकर दूसरे में गिर गया। क्लियर है? जी। कोई कुछ पूछ रहे हैं आर के जैसा? अचेत का मतलब पूछ रहे थे वो बेहोश, 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 मूर्छा,
मतलब मूर्छा, अचेत का मतलब जब चेतना नहीं रहती, मतलब हम क्या है कि हम अपनी सोच, अपनी जो बुद्धि है ना उससे काम करना बंद कर देते हैं। अब जैसे वहां पर मैं गया और मेरा काम बन गया, है ना, अन्यमति में मैं मंदिर में गया और मेरा काम बन गया, या किसी बाबा बाबा के गया और मेरा काम बन गया, तो मैं क्या हुआ, मैं मूर्छित हो गया ना, बेहोश हो गया। बेहोश से मतलब ये कि बुद्धि सच्ची मूर्छित श्रद्धा हो खत्म हो गई मेरी, है ना, की अपने बुद्धि आ दिमाग से गई, काम करना सच्ची बंद कर श्रद्धा। दिया। हेलो, हाँ जी। क्लियर है? हाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी, उद्यमी का मतलब एफर्ट लगाना, है ना, एफर्ट लगाना यानी तैयार हुआ, प्रयास करने को। वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ तथा उद्यमी हुआ था। वही मैंने कहा ना कि मैं मंदिर तो जा रहा था, है, भावना ये थी कि पंडित साहब के प्रवचन सुनूंगा, वहां जाके स्वाध्याय करूंगा, लेकिन रास्ते में अटक गया, भटक गया। तो वस्तु स्वरूप का विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है, और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से और अधिक दुखी होता है। क्लियर हाँ जी। है ना? अब देखिए, इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए, तो तब तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसा का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। क्या बताया कि चलो हम थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने मना कर दी अपने उस दोस्त से कि हम भैया कहीं और सर नहीं टेकते, हमारे तो पिता एक हैं, हम उनके आगे ही सर टेकेंगे। ठीक है साहब, हम गए। अब हम गए क्यों? क्योंकि मैंने तो अपने जैन कुल में जन्म लिया है, मैं कहीं और कैसे कर लूं, है ना, मेरे लिए तो कितनी शर्म की बात है। ये पेज नंबर चल रहा है 52, सेकंड पैराग्राफ। तो इसमें मैंने तो भैया जैन धर्म, जैन कुल में जन्म लिया है ना, मेरा जो जन्म है वो जैन परिवार में हुआ है, तो मैं कहीं और कैसे जा सकता हूँ। इस भावना के साथ आप जैन मंदिर गए, जैन मंदिर में जाके फिर वही चीज, सच्चे देव शास्त्र हुए, वीतरागी भगवान वहां बैठे हैं, भगवान महावीर बैठे हैं, और हम क्या वहां डिमांड कर रहे हैं, हे प्रभु, मेरा जो है ना ये प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, प्लीज सुलटवा दो। फिर मैं डेली मंदिर आऊंगा, बिना कहे बिना नागा मंदिर आऊंगा, डेली कम से कम आधा घंटा जो है आपके साथ बिताऊंगा, स्वाध्याय भी करूंगा, है ना। आप बस ये करवा दो काम, भगवान करवाएंगे, उनके पास प्रॉपर्टी एजेंट है वो, या वकील है सिविल के, जो ये काम करवाएंगे। हम इस भावना से जा रहे हैं, तो हमने जो वीतरागी तो उनमें भी राग पैदा कर दिया, और हमने कुछ मांगा भी नहीं, और सिर्फ इसी वजह से गए कि भैया मैंने जैन धर्म में जन्म लिया है, जैन कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। या मेरे पिताजी ने मेरे सिर पे डंडा रख दिया कि बेटा तू मंदिर जाएगा डेली, तभी खाना मिलेगा, है, स्कूल जाएगा उससे पहले मंदिर होके आना है, वरना तेरा खेलना कूदना सब बंद। इस भावना से जा रहे हैं, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का निमित्त बन जाए तो उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, भगवान को तो मानते हैं पर भगवान की नहीं मानते, है ना। तो वही है, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। व्यवहार श्रद्धान क्या, डेली प्रक्षाल करनी है, फिर उसके बाद पूजन करनी है गीली सामग्री से, फिर उसके बाद थोड़ी देर वहां बैठना है, और उसके बाद अपने घर वापस आना है। ये हमारा डेली का नियम है। इसके पहले हम खाना नहीं खाते, भोजन नहीं ग्रहण करते। सीखते क्या हो कि कुछ नहीं सीखते। पढ़ते क्या हो, बस ये पढ़ लेते हैं, पूजा में जो आया है वो पढ़ लेते हैं, है ना, बस वो पढ़ लेते हैं। उसके बाद कुछ ग्रहण करते हो, ये ग्रहण क्या करना, यही ग्रहण है हमारा तो।
भैया हमें तो वो सामग्री चढ़ानी है, स्वाहा स्वाहा करना है और उसके बाद वापस घर पे आ जाना है। मनाही नहीं है, लेकिन ये यथार्थ स्वरूप नहीं है। इसमें ही धर्म मानना ये यथार्थ स्वरूप नहीं है। धर्म तो अपने से होता है, अपने परमात्म स्वरूप में ग्रहण करने से धर्म होता है। तो वहां पर क्या है, जो यथार्थ श्रद्धान है यानी कि निश्चय श्रद्धान है, वो तो नहीं होता। भगवान को मानते हैं, भगवान की तो मानते नहीं हैं। जो उन्होंने सच्चा मार्ग दिखाया उस पर चलने का प्रयास ही नहीं करते। मात्र जो अपनी अपनी हम कहे जाते हैं, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, आपने ये किया आपने वो किया, आप हमारा ये कर दो आप हमारा वो कर दो, ये तो सच्चा श्रद्धान है नहीं। मैं क्या कर सकता हूं, मेरा क्या सच्चा स्वरूप है। आपने जिसका आश्रय लिया उसका आश्रय मैं भी लूं, ये तो कभी मानते नहीं है। तो व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां वहां अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बहुत मंद कसाई हो, मतलब उसको आप कितनी ही गाली दे लो मार लो कूट लो उसको कोई असर नहीं होता, वो आप पे गुस्सा भी नहीं करेगा। मतलब उस हद तक कोई मंद कसाई जीव है। तथा विषयों की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। अब उसे बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि संतोषी सदा सुखी, तो बहुत संतोषी जीव है, साहब मेरे तो बस जो है 25-30 हजार घर में आते हैं, मेरा खर्च चल जाता है, मुझे इससे ज्यादा कोई भी लेना नहीं है, मुझे इससे ज्यादा कोई वांछा भी नहीं है, मेरे को गाड़ी की भी वांछा नहीं है, मेरे को कोई 3 BHK की वांछा नहीं है, मेरा गुजारा तो 2 BHK में आराम से चल रहा है। तो क्या कह रहे हैं कि तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। लेकिन लेकिन भैया मिथ्यात्व तो पुष्टि ही है। पुष्टि ही है का मतलब क्या कि पुष्टि ही के का मतलब क्या कि बिल्डिंग तो खड़ी कर ली, सीमेंट की बिल्डिंग एक के ऊपर एक के ऊपर एक ईंटें खड़ी कर ली, नींव नहीं है, जमीन पे खड़ी कर ली नींव खोदी नहीं, नींव है नहीं, तो होगा क्या कि बिल्डिंग भर भरा के गिर पड़ेगी। तो बस वही चीज है, हमने तमाम तो सारी चीजें ऊपर ऊपर से कर ली हैं, कषाय भी मंद करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कषाय नहीं होती मंद, वो लेशिया मंद होती हैं। वो लेशिया मंद होती हैं, वो आपके अभ्यास से आपके पूर्व के संस्कार से थोड़े बहुत वो लेशिया मंद होती हैं, कषाय मंद नहीं होती। है ना, कि गुस्सा कम आता है आपको, आप बहुत अहंकारी भी नहीं हो, है ना, बहुत सब साम्य भाव से बात करते हो, किसी से उल्टी तरह बात नहीं करते, गालियां नहीं देते, आपको ऐसे शौक भी नहीं है कि पान सुपारी वगैरह खाएं, अपने पारिवारिक व्यक्ति हो, तो मंद कषाई आप लगते हो। बट एक्चुअल में तो कषाय मंद भी नहीं हुई है, मात्र लेशिया ही मंद हुई है। थोड़ी बहुत अशुभ लेशिया से घट के आप हल्की सी शुभ लेशिया की मोहित तरफ। जी सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही आपका है बीच मेरी? में रुक गया था। हाँ, आवाज अभी नहीं आ रही। आवाज अब आने लगी। कहाँ से रुका? अब आने लगी। लेसिया का चैप्टर स्टार्ट किया वहीं से। कदाचित सुखदेव सुगुरु, ये पूरा कुछ नहीं समझ में आया। नहीं, आ गया लास्ट वाली लाइन का, जहां आपने बोला ना कि वो उसमें कुछ लेशिया मंद मंद रहती है, कषाय लेशिया। हाँ, लेशा तो करने इसमें जाते। लिखा है ना कि वहां पर कि वहां मंद कषाय हो, तो वहां कषायों का मंद होना मतलब ये कि कषाय मतलब ऐसा नहीं कि अनंतानुबंधी की जगह अनंतानुबंधी का अभाव हो गया और दूसरी कषाय हो गई, ऐसा नहीं है। कषाय तो वहीं की वहीं रही, तीव्र रही, लेकिन जो कषायों को हम लेशिया से जोड़ते हैं ना कि लेशिया कम हुई है, उनकी जो इंटेंसिटी है, कि मैं पहले बहुत क्रोध करता था, जरा सा कोई मेरे विरुद्ध बोल दे और मेरे मुंह से गाली निकलती थी या रैप्टर निकलता था। लेकिन अब वो चीज अपने में परिवर्तित हो गई कि मैंने अभ्यास किया, थोड़ा मेडिटेशन किया, थोड़ा दूसरों को सुना, या पूर्व के संस्कार ऐसे रहे, है ना, कि मैं चेंज हो गया। या शुरू से ही ऐसे ही था कि बहुत मंद कषाई था, ठीक है, तो उसमें क्या बहुत संतोषी था, कहते हैं ना कि मान भी नहीं है और संतोषी भी है, कोई मायाचारी मैं किसी से नहीं करता हूँ, रिश्वत लेता नहीं हूँ, लोभी भी नहीं हूँ कि मुझे बहुत ज्यादा लालसा हो। तो ये क्या है, अब लेकिन इसमें बस एक गड़बड़ है, ये सारी चीजें बाहर सही लग रही हैं लेकिन अंदर अभी श्रद्धान सच्चा नहीं है, सत्यार्थ श्रद्धान नहीं है, सत्य श्रद्धान नहीं है, तत्वों का प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनका सत्य श्रद्धान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है। तो ये उसी प्रकार है
जैसे हमने एक बिल्डिंग तो बना दी, गगनचुंबी इमारत, स्काई स्क्रैपर तो खड़ा कर दिया, नींव नहीं बनाई, बेस नहीं बनाया, उसमें होगा क्या, जरा सा कोई आंधी तूफान आएगा और बिल्डिंग अपने आप ध्वस्त होके गिर जाएगी। ताश के पत्ते का जो महल होता है ना, वो होता है ये। कितनी ही ऊंची लगे दीवार, बाहर से ऐसा लगता है कि क्या शानदार महल है, अंदर तो खोखला है, कुछ है नहीं, जरा सा हाथ लगेगा और गिर जाएगा। तो बस यही लिखा है कि फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। होप मतलब मैं कन्वे करने में सफल रहा हूं थोड़ा सा, है ना? हाँ जी, समझ में आ रहा है। अब एक गड़बड़ और करते हैं हम। क्या गड़बड़ करते हैं कि जैसा हमने समझा, हम क्या चाहते हैं, सामने वाला भी वही चीज समझ जाए। मैंने तो अभी 2 साल पहले स्वाध्याय करना शुरू किया, और मैं क्या चाहता हूं, सामने वाला जो है वो 2 मिनट में, 2 महीने में इसमें लग जाए। अरे तू जाता नहीं है मंदिर, मुझे तो 40 साल हो गए इस चीज को ना मानते हुए, और मैंने अभी मानना शुरू किया, और मैं ये चाहता हूं कि तू अभी कर, अभी कर, अभी कर। तो वही चीज यहाँ लिखी है कि तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, यानी मुझे जैसा श्रद्धान है, उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। कि मैं इस देव को मानता हूं, इस गुरु को मानता हूं, इस शास्त्र को मानता हूं, इस धर्म को मानता हूं, तो बाकी लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं वो भी उसी चीज को माने। ये सिर्फ उदाहरण दिया है ना? तो ऐसा भी हम चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। तो वही लिखा हुआ है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है, उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है, अपने अनुसार इस संसार को चलाना चाहता है। और यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए। किंतु 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 ये जैन दर्शन का सार है जो अब लाइन में बोलने जा रहा हूं, इसको चुपका लीजिएगा अपने घर में, अपने हृदय में। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी करता भोगता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। और द्रव्य तो छोड़ो, प्रत्येक परमाणु अपने में स्वतंत्र है। एक परमाणु दूसरे परमाणु का कर्ता भोक्ता नहीं है, कुछ भी उसमें फेरफार नहीं कर सकता। परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित, अपनी मर्यादा का मतलब अपनी सीमा में, अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं। कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। मेरे चाहते कुछ नहीं होता, जो होता है वो अपनी योग्यता से होता है, तत्समय की योग्यता से होता है। उन्हें कोई परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। मैं एक परमाणु को, कितना ही शक्तिशाली हूं, खली भी अपने एक हाथ से मतलब खुद चाहे ना तो वो हाथ को उठा नहीं सकता। हम कहते हैं कि साहब मैंने हाथ उठाया, मैंने इतना वजन उठाया, 100 किलो वेट मैंने उठाया। आपने कुछ नहीं उठाया, आप चाहकर भी नहीं। एक सूखा जो पापड़ होता है ना, पापड़, भुना हुआ पापड़, उसको नहीं, उसको तोड़ने की हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है जब तक कि उस पापड़ में खुद टूटने की सामर्थ्य ना हो। और वो भी, उसमें कितने सारे परमाणु हैं, असंख्यात परमाणु हैं, प्रत्येक परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है। एक परमाणु भी अटक गया कि मुझे नहीं टूटना, तो नहीं टूट सकता है वो परमाणु, वो अलग नहीं होगा उससे। आप करके देखो, जो कोमा में होते हैं वो नहीं चाहते लोग, जो कोमा में चले जाते हैं उनको तो पूरा होश रहता है ना, सांस लेते हैं, बकायदा ब्रेन भी वर्क करता है उनका। कुछ केसेस में ब्रेन डेड जो नहीं है उनका तो काम करता है ना, पर वो नहीं कर पाते, पैरालिसिस हो जाता है। वो नहीं उठा पाते, एक गिलास नहीं उठा पाते पानी पीने के लिए, सुसु पॉटी नहीं कर पाते हैं, जो रेगुलर के काम है, जो बच्चा भी कर लेता है। मतलब क्या कि भैया अपने हाथ में तो कुछ है नहीं बाहर की चीज, सिर्फ मैं अपने में, अपने मतलब कौन, अपना ज्ञान दर्शन ही कर सकता हूँ। बाकी इसके अलावा मेरे पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है।
पर वस्तु को बदलने की, उसको फेर फार करने की, उसको अपने अनुसार परिणमाने की, यानी कि उसको अपने अनुसार बदलने की। अब क्या कहते, और अगर हम ये चाहें और हम ये सोचें कि हम उसको अपने अनुसार परिणमा लेंगे, बदल लेंगे, तो ये भावना, ये मान्यता तो मिथ्या दर्शन ही है, जो सारे दुखों का मूल कारण है। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसे पदार्थों का स्वरूप है, जैसा पदार्थों का स्वरूप है, वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। यानी कि जैसा वस्तु का सच्चा स्वरूप है वैसा मान लिया जाए, आत्मा को आत्मा मान लिया जाए, ये पुद्गल को पुद्गल माने, है ना, कर्म को कर्म माने, मेरे नहीं है वो पुद्गल ही है ये माने, जो भाव हो रहे हैं विकारी भाव है वो मेरे भाव नहीं है ये माने, मुझे अपना कल्याण करना है, शरीर को कल्याण करने से मेरा कल्याण होने वाला नहीं है, मेरा बच्चा अपने अपनी योग्यता से आगे बढ़ेगा, मेरे करने से ना करने से कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अब यहाँ पर आप उसको अन्यथा मत ले लेना, कर्तव्य निभाना है, कर्तव्य नहीं रखना है। अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना मतलब क्या, ये व्यवहार में ये बातें कही जाती हैं, तो यहाँ आपका कर्तव्य है भैया, पैदा आपने किया है, आपका बच्चा है, तो वो करोगे आप, कही जाएंगी, लेकिन मान्यता में क्या होना चाहिए कि भैया इसकी योग्यता है, ये हो रहा है, मेरा तो अपने में है, मेरा तो अपने में है। कर्तव्य बुद्धि हटानी है, उससे दूर होना है, कर्तव्य अलग बात है, वो व्यवहार में कहा जाता है ना। अगर हम यही मान लें ना कि जैसा वस्तु का स्वरूप है और वैसा ही मान लिया जाए तो हमारे दुख दूर हो जाएं। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने, है ना, पिताजी एक्सपायर हो गए साहब, और कोई सामने ये बोल दे कि यार इस बॉडी को कब ले जाओगे, तो कितना खून खोलता है। बॉडी, मेरे पिताजी पड़े हुए हैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने इसको बॉडी बोला। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे, जिलाने का मतलब जिंदा करना चाहे, तो आप ही दुखी होता है भैया, वो तो जीवित मानेगा तो दुखी होगा, और उसको जिंदा करना चाहेगा तो दुखी हो, क्योंकि वो होने वाले तो अब हैं नहीं। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से यानी जिंदा करने से जिएगा नहीं, ऐसा मानना ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। अब वो पहले तो दुखी हो रहा है कि भैया ये बॉडी नहीं है, मेरे पिताजी हैं और ये अभी उठेंगे, भरपूर कोशिश कर रहा हूँ, सांस आ नहीं रही है, धड़कन भी बंद हो गई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उठेंगे उठेंगे उठेंगे, नहीं उठ रहे, तो दुखी हो रहा हूँ, बहुत दुखी हो रहा हूँ, अंतरंग से दुखी हो रहा हूँ कि नहीं करेंगे करेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ही मुझे ये पता चला, अंदर भाभासन हुआ कि साहब अब ये मेरे पिताजी नहीं, ये तो मुर्दा है, डेड बॉडी है, और अब मैं इसमें कुछ भी प्रयास कर लूं ये जगने वाले नहीं है, ये उठने वाले नहीं है, तभी उसका जो वो दुख था वो दूर होगा। सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रम जनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। अब देखिए ये तो हालांकि आसान भाषा थी, पर इसको थोड़ा सा हम अगर बात करें तो जैसे ये स्टेप ये है अपना प्लग कर, है ना, पेज को करते हैं, से पकड़ते हैं, तो अगर इसको मैं कुछ और मान लूं, है ना, पुद्गल का है ये, इसको मैं कुछ और मान लूं, तो उससे मेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होने वाला है? कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, मैं इसको कुछ और भी मान सकता हूं। लेकिन यदि मैंने आत्मा को आत्मा ना मानकर शरीर माना, या इस शरीर को शरीर ना मानकर आत्मा माना, इस शरीर में अपनापन किया, इस बेटे को
अपना मानना मतलब क्या कि मेरा ही अंग है, इससे मोह बुद्धि करी। ज्ञान को इन शास्त्र से माना कि ये ज्ञान जो है ना इन शास्त्रों से मिल रहा है। शास्त्र से ज्ञान नहीं मिलता, ज्ञान तो आप में है, आप में है, ये तो मात्र निमित्त है ना। आपकी योग्यता होगी, आपकी होनहार होगी तो आप ज्ञान लोगे, बढ़ेगा, जैसा क्षयोक्षम होगा वैसा होगा। लेकिन अगर मैं इसको आत्मा को आत्मा नहीं मानूं, सारे संसार का ज्ञान मुझे हो जाए, है ना, जो बेस्ट से बेस्ट चीज है, जितनी भी नॉलेज है, मैं एमआईटी में एडमिशन ले लूं, आईआईटी को टॉप कर लूं, तब भी वो ज्ञान तो ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मात्र मेरा जो आत्मज्ञान है वही ज्ञान कहा जाएगा, वही सच्चा ज्ञान है, और वही सत्य श्रद्धान है, वही सम्यक दर्शन का मूल है, या कहना चाहिए मिथ्या दर्शन का अभाव करने का मार्ग है, वही रास्ता है, वही उपाय है। बाकी दीदी इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगी। दीदी वो जो भ्रम जनित बोला, लास्ट सेंटेंस बोला ना, भ्रम जनित हमारी चीज है उसको दूर करने का उपाय भ्रम को दूर करना है। एक उदाहरण दूंगी तो समझ में आ जाएगा कि, एक मिनट, हेलो, हाँ। तो जैसे देखो, मुझे स्वप्न में बुखार आया, 104 बुखार हो गया। अब बुखार दूर करने का उपाय क्या है? किस डॉक्टर के पास जाऊं जो मेरा बुखार दूर हो जाएगा? स्वप्न भ्रंड हुआ और बुखार, स्वप्न का डर था ना, स्वप्न में बुखार आया था ना, स्वप्न टूटा और चीज हो रही। ये तेरे भ्रम से हमने सब चीज अपना मान रखा है। भ्रम दूर हो जाएगा तो खत्म हो गया। तो भ्रम दूर करना उपाय है। सपने में डर रहा है, उसे डराते हैं, चिल्ला रहा है, डर रहा है, मुझे बचाओ बचाओ, तो उसका सपना टूट जाता है, उसे ठीक हो जाता है। हाँ, और क्या पूछना था? ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा तो बता दिया। कुछ और पूछना था, डाउट था? बीच में मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा था, मैं सुन नहीं पाई आपका। लास्ट जो सुने किसी उसमें को मुझे कोई इम्पोर्टेंट पूछना है, लगा। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? भरत जी, आर के जैन साहब, नुपुर जी, नीरज जी, कुछ पूछना है? मैम यही वाला पैराग्राफ थोड़ा और अच्छे से समझाइए ना। यथार्थ मानना और ये परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे, ऐसा मानना सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। मतलब यही है ना कि हम लोगों को जीव को जीव मानना और आत्मा को आत्मा मानना है, तब हम दुखी नहीं होंगे। यदि हमने गलत समझा तो हम दुखी होंगे। नहीं, जीव को जीव मानना, आत्मा को आत्मा मानना नहीं। आत्मा को आत्मा और जीव का पर्याय बाती है। हाँ जीव नहीं, को आत्मा आत्मा माना को तो फिर शरीर, ओनली हुआ। शरीर और आत्मा को मतलब स्व पर का भेद करना ही सच्ची समझ है बस। हाँ, अब हमारी मेन गलती क्या है कि शरीर को हमें अपनापन की बुद्धि हो जाती है। मेन भूल ये है। तो शरीर को हम अपना मानने लगते हैं, और इसके साथ जैसे हम खाएंगे तो जैसे क्या हुआ, 10 बार हमने दवाई खाई और ठीक हुए तो हमें लगता है दवाई से ठीक होते हैं, दवाई नहीं खाते ठीक नहीं होते हैं। तो जब हमने अपनी आंख खोली तो हमें शरीर नजर आया। आंख बंद होने के पहले हम शरीर से साथ रहते हैं, तो हम अपने शरीर से जुदा हो सकते हैं, हमें एहसास ही नहीं होता, हम शरीर में ही अपने आप को मानते हैं। अब दूसरों के शरीर को हमने शरीर से जुदा होते देखा, अपने को तो नहीं देखा है। हाँ, तो दूसरों के शरीर से देखा तो उससे हमें समझ में आता है कि हाँ ये शरीर जुदा है और वो जुदा हाँ, है ना। सही है। तो वो अब इसलिए है, अनादि का अभ्यास है, जब तक हाँ, समझ नहीं पाते हम लोग ये चीजें, ये भ्रम हो जाता है। तकलीफ ये है। तो शरीर पर से जुदा, शरीर में अपनेपन जो शरीर से संबंधी है। माता पिता से कब तक रिश्ता है? शरीर, ये मेरे शरीर को पैदा करने वाले हैं। बच्चों से क्या चाहिए? हमारे शरीर से हमारे उत्पन्न हुए हैं। भाई बहन सब शरीर से संबंधित है। जिन्हें शरीर में अपनापन नहीं, तो उन्हें माता पिता भाई बहन से नहीं रहता है। जैसे जिन्हें पत्नी से लगाव है, तो उन्हें सास ससुर उनके साथ, पत्नी के भाई बहन सब में अपनापन है। जब पत्नी से तलाक हो गया तो किसी में अपनापन, सारे संबंध तक छूट जाते हैं। तो ये कह रहे आत्मा और शरीर का, शरीर फिर भी आत्मा में रहेगा। तो आप ये वस्तु स्वरूप अच्छा समझो, कौन क्या, कौन अपना है, कौन पराया है। बच्चों को क्या समझाते हैं ना, अपने परायपन की सही पहचान होनी चाहिए। वो नहीं रहे होगी तो नहीं हो पाएगा। ये है। सगे संबंधियों से तो अपन अलगाव कर लेंगे,
पर शरीर में तो यदि कोई दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कहीं चोट लग गई, तो दर्द तो हम ही को हो रहा है ना, तो उससे हम अलगाव कैसे कर सकते हैं? शरीर संबंधियों से भी हम अलगाव नहीं कर पाते हैं जब तक शरीर में अपनापन और शरीर संबंधियों से। वो तो ये आपका बेटा आपको छोड़ के चला जाता, आपको ऑटोमेटिक जाएगा। आप शादी होते आ रहे तो थोड़ा सा अलगाव हो जाए, राग बना रहता है। शरीर से अलगाव महसूस हो रहा, तब शरीर संबंधियों से अलगाव महसूस होगा। पहली स्टेप है शरीर से अलगाव महसूस होना। शरीर से नहीं, आत्मा का सही स्वरूप जाने, वो स्वरूप बता रहे हैं, तो फिर वो जाएगा। ठीक है। जय जिनेन्द्र, इसमें एक और मतलब हमें बड़ा सरल लगता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल में आते हैं, हमारे बच्चे हमारे सगे संबंधी है, कोशिश हमारी यही रहती है कि स्पेशली बच्चों के साथ कि हमारे हिसाब से पढ़ ले, हमारे हिसाब से जिंदगी फॉलो करे, हमारे हिसाब से जॉब करे, सब चीजें, और फिर हमारी बात नहीं मानते, दुख होता है। तो मतलब उसको कैसे बैलेंस आउट, पुरुषार्थों में करना ही पड़ेगा। हम चाहे भाई बच्चे हैं, छोटे हमारे हैं, कि भी चलना सीख रहे तो सही दिशा में जाए, जब वो बड़े हो गए, उनकी बुद्धि खुद की भी आ गई, हमारा जो भी रहा, तो ये बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है। इसको पढ़ के हमें शांति मिलती है थोड़ी देर के लिए, और जैसे हम बाहर निकलते हैं तो वही चीजें वापस से आ जाती है व्यवहार में। तो कैसे मन को समझाए, कैसे अभ्यास करें इसका? दीदी का शायद नेट फिर गड़बड़ कर रहा है। आप अपना प्रश्न अपने बफर में रख लीजिए, दीदी जब आएंगी तो उनसे डिस्कस कर लेंगे दोबारा। श्योर श्योर मोहित जी, थैंक यू। कुछ और डिस्कशन करना हो, अदरवाइज आगे बढ़े। आप पढ़ेंगे जैन साहब या अनुजी? हाँ, मैं पढ़ती हूँ। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोह के उदय से क्रोधाधिक कषाय रूप तथा हास्यादि नौ कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेश भाव होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकर्मों में परिवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। वो कह रहे हैं चरित्र मोह के कारण हमारे अंदर क्रोध, दुख, कषाय, हंसना, रोना, तो हर तरह के 9 कषाय होते हैं। उन्हीं के कारण जब उनके कारण जो भाव होते हैं, वही हमारे कर्म में परिवर्तित होकर के हमें दुख प्रदान करते हैं, और उसके कारण हमारे बंद होता है। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है, और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्म छेदी गाली प्रदानादि रूप वचन बोलता है, अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाणादिक से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धनादि खर्च करके वह मैनादि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है, अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहुत संतापवान होता है, और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विषादी से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। वो कह रहे हैं जैसे क्रोध यदि बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है अपने अंदर, तो हम हमेशा दूसरों का बुरा सोचते हैं। और ये हमने अपनी जिंदगी में भी देखा है, जब गुस्सा आता है तो हम अपने बच्चों को भी, अपने हस्बैंड को भी, जो मन में आता है उल्टा सीधा बोलते हैं। चाहे बाद में हम बहुत दुखी होते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पर उस समय तो उल्टा सीधा जितना गंदा बोल सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं उसको भी तकलीफ हो, उसको भी दुख हो, तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं। और उसके लिए हमको अपनी को तकलीफ देनी पड़े, दूसरों का जितना बुरा कर सकते हैं हम उस समय सोचते हैं। हमारा चाहे कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा हो तो भी हमको खुशी होती है यदि उसका खराब हो रहा है तो ये सब क्रोध की अवस्थाएं हैं। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है। जब मान कषाय हो एक सेकंड, ये जो है ना, ये अपना प्रकरण चल रहा है चारित्र मोह का। अभी हमने हाँ, क्या पढ़ा था? दर्शन मोह। मोह हाँ, के दो टुकड़े किए थे, दर्शन मोह और चारित्र मोह। हाँ, दर्शन मोह मतलब मिथ्या दर्शन। हाँ, अब जो चारित्र मोह है ना, यानी मिथ्या चारित्र,
इसमें हाँ। क्या हो गया, हम नाम लेते हैं, आपने अक्सर करके देखा होगा, मोह राग द्वेष। तो जहां मोह की बात होती है ना, मोह राग द्वेष में, जो मोह है वो दर्शन मोह है, और जो राग द्वेष है ना वो चारित्र मोह, वो चारित्र का है, यानी हमारे चारित्र गुण की विकारी पर रहा है, जिसको हम हाँ। कलेक्टिवली कषाय नाम दे देते हैं। और कषाय मूलतः चार होती हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। माया। बराबर, ठीक है। हाँ। अब इनके भी हाँ। चार भाग हैं, जैसे अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजुलन। तो समझ। प्रत्येक के साथ चार चार जुड़ गई, ठीक है। तो हम्म। इनके अलावा नौ कषाय और होती है, नौ कषाय, नौ नहीं, नौ नो। कषाय, जो संख्या में नौ होती है, 9। तो नौ का हाँ। मतलब होता है ईशत, यानी किंचित, थोड़ी, हाँ। है ना। ये पूरा जो प्रकरण है उसका मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफिंग कर रहा हूँ, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा तो समझने में आसानी होगी। हाँ। इस प्रकरण में आपको क्रोध का बताया जाएगा, जो आपने पढ़ा अभी, क्रोध का स्वरूप, उसके बाद मान का, उसके बाद माया का, उसके बाद लोभ का, उसके बाद उन नौ कषायों का स्वरूप बताया जाएगा। कौन कौन सी है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ठीक है। इनका स्वरूप बताया जाएगा कि ये चारित्र मोह का जो परिणमन है, ये जो पर्याय हैं, ये सारी कषाएं उनमें आती है, चारित्र मोह के भाग है ये, ठीक है। तो इसमें अभी आपने क्रोध का बताया, क्रोध को अक्सर करके हम गुस्से से नाप लेते हैं। एक्चुअल में तो क्रोध हमने पढ़ा था, जो भाव क्रोध होता है, क्या होता है? अपने स्वरूप की सच्ची समझ ना होना, वो ही क्रोध है। तभी तो क्रोध आता है हमको, कि भाई हम सच्चा सच्चा भान नहीं करते, सच्ची चीज को जो एक्चुअल में वस्तु है वैसा नहीं मानते, तभी हमें क्रोध आता है। तो वही बताया है। अब यहाँ पर एक शब्द आया है 52 पेज पर, लास्ट में, सबसे लास्ट में आप पढ़ो कि स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदना करता है, अनुमोदन करता है। मतलब किसका बुरा होना होता है? जिसका हम बुरा करना चाह रहे हैं, या किसी से हमें मतलब बहुत ज्यादा लगाव नहीं है, और उसका उसका अगर उसका बुरा हो अपने आप ही किसी और कारण से, तो हम क्या करते हैं? अरे वाह, इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था, है ना। अब जैसे पाकिस्तान में कुछ दिक्कत हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? इनको ऐसे ही होना चाहिए था, ये यही डिजर्व करते हैं, है ना। तो वो क्या हो गया? अनुमोदना करना हो गया। हमने तो कुछ किया नहीं, ना तो हमने कुछ किया और ना हमने कुछ करवाया, उसे और अप्रिशिएट बेकार किया। है, उसे अप्रिशिएट किया हमने। एप्रिशिएट किया, बेकारी में हमने वो मोल ले ली। मतलब आप ये समझो कि हमें उससे ज्यादा पाप लगा जिसने किया होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एप्रिसिएशन की, उसकी अनुमोदना की। सपोज किस बम विस्फोट हुआ पाकिस्तान में, और हमने, हमारे मुंह से निकल ही गया ये कि ये यही डिजर्व करते हैं, और उसमें 1000 लोग मारे गए और यही डिजर्व करते हैं, पाकिस्तान तो यही डिजर्व करता है, तो आप ये पूरे हजारों का दोष लगेगा आपको, 1000 मर्डर्स का दोष लगा आपको। मतलब अगर हमने ये अनुमोदना करी ना कि उनके साथ यही होना चाहिए था, तो पूरे जितने भी मरे हैं लोग, घायल हुए हैं, सबका दोष आपको लगा। उन्होंने जो किया सो किया, उनकी वो है, लेकिन मैंने अगर अनुमोदना कर दी तो मुझे दोष लगा वो। तो इस तरीके से भी कृत, कारित, अनुमोदना, ये तीनों ही बड़े घातक हैं, और उनमें भी सबसे बड़ा घातक है अनुमोदना करना। एक बार को कृत मतलब ये होता है कि आपने गलती से कर दिया, है ना, द्रव्य हिंसा। लेकिन अनुमोदना तो भाव हिंसा होती है, ठीक है। पढ़िए। तो ये खाली बोलने से ही होता है या मन के नहीं, भाव भी आ गए मतलब तो भी भावना, होता भावना हर है? भाव बोलने नहीं से है। मतलब नहीं है। भाव नहीं होंगे तो बोलोगे क्या, कैसे आप, है ना। नहीं, बहुत बार अपन को लगता है बोलना नहीं चाहिए, अपन चुप रहते हैं, लेकिन मन में अच्छा लगता नहीं, है। हाँ, तो वो बात एक ही हो गई, बोलना ना बोलना वो बराबर है। अगर आपने भाव में भी ये बोल दिया, मतलब मन में भी आ मन गया में भी ना आ गया। कि यही डिजर्व करते हैं ये लोग, इस तरीके से करना ही, इनके साथ इसे बुरा होना चाहिए, तो वो आपने कर्म बांध लिए बैठे बैठे, बिना हिले डुले ही। तथा ठीक। जब इसके तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है, तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है, और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है, वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया, उसे विवादी कार्यों में खर्च करता है, तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा, ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है।
यदि कोई अपना सम्मानादि न करे तो उसे भयादिक दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है, तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हों तो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। जैसे वो कह रहा है, मान होने पर हम हमेशा दूसरों को बुरा दिखाते हैं ताकि यदि दूसरे खराब है तो अपने आप हम महान बन जाएंगे, या अपनी गुण जो हमारे अंदर छोटी मोटी जो खूबियां हैं उनको ही हम बढ़ा बढ़ा करके बताते हैं ताकि लोग उनको एक्सेप्ट करें और माने और हमको इज्जत दें। और मतलब हमने मतलब लोगों के वाहवाही लूटने के लिए शादी ब्याह में भी बहुत ज्यादा खर्च करते हैं, कर्ज लेकर के भी काम करते हैं, और मरने के बाद भी हमारे को अप्रिसिएशन मिले उसके लिए हम जो कर सकते हैं वो हम करना करते हैं। लोगों को डर दिखा करके अपनी इज्जत लेना चाहते हैं, और इसी तरह से मतलब हमारा हम मान करने के लिए अपनी ये सब चीजें करते हैं। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है, माया कषाय मतलब धन थोड़ा कषाय। सा मैं मान में बता दूं आपको। हमारी हाँ गलतफहमी क्या रहती है कि कोई अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहे, वो मान है, वो मान है। भले ही से वो नीचा हो लेकिन अपने आप को ऊंचा दिखाना चाहे, है ना, वो मान है। मान दोनों तरीके से होता है। एक तो अपने को ऊंचा दिखाना, और दूसरा अपने को नीचा समझना, हीन समझना, दीन समझना। ये भी मान कषाय ही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हमने अपने आप को, या किसी व्यक्ति ने बहुत गरीब है और वो अपने आप को दीन मानता है कि मैं बहुत गरीब हूं, या मेरा तो भला ही नहीं हो सकता, कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता, मैं तो किसी काम का नहीं। अगर कोई व्यक्ति ये भी मान रहा है ना, तो मतलब उसको भी मान कषाय है, वो भी मान कषाय होती है ना। दोनों तरीके से होता है ये। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमने अपने आप को घमंड में, गर्व में, अभिमान में अपनी छाती चौड़ाई, भली से हम उसके लायक हैं या नहीं है, लायक हो तब भी नहीं, और नहीं लायक है तब भी नहीं। और साथ में अगर हम अपने आप को दीन भी मान रहे हैं तो अभी वो मान कषाय ही कही जाएगी। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दोनों ही खराब है। तथा जब इसके माया कषाय उत्पन्न होती है तब छल द्वारा कार्य सिद्ध करने की इच्छा होती है। उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, नाना प्रकार कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने ऐसे भी छल करता है। कपट प्रकट कर होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उनको भी नहीं गिनता, तथा माया होने पर किसी पूज्य व इष्ट का भी संबंध बने तो उनसे भी छल करता है, कुछ विचार नहीं रहता। यदि छल द्वारा कार्य सिद्धि न हो तो स्वयं बहुत संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था माया होने पर होती है। वो कह रहा है कि माया होने पर हम अपना मतलब जो भी हम छल कपट से कैसे भी हम धन कमाना चाहते हैं और हम लेना चाहते हैं कि हमारा हमको सब कुछ मिल जाए, चाहे उसके लिए हमें कितनी गलत काम करना पड़े, झूठ बोलना पड़े, कुछ भी करना पड़े। इसका नहीं समझ, कपट प्रकट होने पर स्वयं बहुत बुरा हो, तो बतलाता है जैसे अपना मरण हो, मरणाधिक उनके माया होने पर पूछिए। ये देखो इसमें ये लिखा है ये कि शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, मतलब कि भिन्न भिन्न वेश बनाता है ना, कि कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, उसको भी नहीं गिनता। मतलब कपट में कितने भी हद तक, किसी भी हद तक वो जा सकता है। वो मर भी जाए, मतलब ऐसे ऐसे वेश बनाता है, ऐसे झूठ बोलकर या बहाने बनाकर, भले ही से उसको जाना ना पड़े, मतलब मरना भी पड़े, तब भी वो ऐसी हरकतें करता है। तथा माया होने पर, कहाँ लिखा है, ये अच्छा ये तीसरी ऊपर, लाइन। नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, वही ना, कि जैसे हाँ, एक कहावत है ना कि एक झूठ एक बोलते, सच झूठ छुपाने के लिए 100 हाँ, झूठ 100 झूठ बोलते हैं। बोलने पड़ते हैं, तो वही हिसाब किताब है ना। हाँ, आपके पास फोन आया आपके बॉस का कि साहब कहाँ पर हो आप, और आप जो है ऑफिस में नहीं थे या मार्केट में नहीं थे, है ना, और आप घर पर बैठ के सो रहे थे। आपने कहा सर मैं तो वहां पर हूँ। कहाँ पर हूँ? सपोज जैसे मैं आगरा में रहता हूँ, और मैंने बहाना क्या बना दिया, अरे मैं तो टूंडला टूंडला आया हूँ, इसलिए मैं आज ऑफिस नहीं आ पाया।
तो उसने बॉस ने कहा ठीक है, एक काम करो, लोकेशन भेजो या वीडियो कॉल करवाओ। तो मैं क्या करूंगा? अब वीडियो कॉल भी नहीं करवा सकता हूँ और लोकेशन भी नहीं भेज सकता। तो भाई साहब तुरंत तैयार हुआ और मुझे जाना नहीं था, और फिर भी मैं टूंडला गया, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर। आप समझ रहे हैं बात को? हाँ, तो मतलब क्या हुआ, परेशानी किसको हुई? आपको इस ही। झूठ के चक्कर में। अगर मैं ये हाँ, बोल देता कि मेरी तबीयत सही नहीं है, या अगर मैं घर पे हूँ, पहली बात तो होना नहीं चाहिए था जॉब के टाइम पर, और आप सच बोल दोगे तो आपको डांटी तो पड़ेगी, लेकिन इतनी परेशानी, आप वहां गए बिना किसी काम के, है ना, सिर्फ उस झूठ को पूरा करने के लिए। फिर आपने, चलो नहीं भी जाना हुआ, फिर आपने बहाना बना दिया, सर ये नेटवर्क नहीं आ रहा है, फलाना नहीं आ रहा है, ढिमाका नहीं आ रहा है। फिर आप उसको सच साबित करने के लिए और 10 प्रकार झूठ के झूठ बोलते हैं। बोलोगे। और कभी अगर वो पकड़ा जाएगा झूठ, तो क्या होगा? टर्मिनेशन। हम्म तो उसमें क्या हुआ, नुकसान किसका है? जिसने एक झूठ बोला, मतलब उस एक झूठ को छुपाने के लिए तमाम आपने झूठ बोले, फिर उनको सच करने के लिए आपने तमाम दंड-फंद और किए, जिसमें आपकी जान के जाने का भी खतरा है। मतलब कई बार बड़े बड़े ऐसे कार्य हो जाते हैं जहां हमें अपनी लाइफ के लेने के देने पड़ जाते हैं, जरा सी मायाचारी के चक्कर में। बस वही बता रहे हैं कि बाह्य वस्तुओं को नाना प्रकार के कपट के वचन कहता है, शरीर की कपट रूप अवस्था करता है। पैर में लग नहीं रही थी, अब बॉस आने वाले हैं कि यार ये जो है ना घर पे मस्ती करके बैठा हुआ है, तो मैंने पट्टी बांध ली, है ना, कि फ्रैक्चर का बहाना बना दिया कि सर फ्रैक्चर हो रहा है मेरे पैर में, मोच आ रखी है, तो मैंने क्रैप बैंडेज बांध ली, चल भी नहीं पा रहा हूं मैं, है ना। तो इस तरीके से शरीर की कपट रूप अवस्था करता है, बाह्य वस्तुओं को अन्यथा बतलाता है, तथा जिनमें अपना मरण जाने वैसे भी छल करता है ना। इस तरीके से भी करता है कि मैं आज गिर गया, मैं मर गया, मतलब लुढ़क गया, बहुत ज्यादा चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया, भली से नहीं हुआ हो, फिर भी ऐसी हरकतें करता है ना। कपट प्रकट होने पर स्वयं का बहुत बुरा हो, मरणाधिक हो, तो उनको भी नहीं गिनता। तो सिंपल है, मतलब ओवरऑल जो चीट कह लो या माया कह लो या कपट कह लो, सब एक ही उसमें है, ठीक है। हाँ, क्योंकि लेकिन ये सब, माया मतलब तो धन होता है ना, तो यहाँ पर तो चीटिंग ही वो धन ज्यादा वो बता। धन नहीं, वो धन नहीं है। वो धन अलग चीज है, वो तो लौकिक में कह देते हैं, है ना, कि क्या कहते हैं, बगल में माया, है ना, ऐसे कुछ, जगत में ढिंडोरा। निरोगी काया और बगल में माया, ऐसा कुछ कहावत चलती है। तो वो वाली माया नहीं है ये, माया मतलब छल कपट वाली माया है, और वो भी छल कपट आप दुनियादारी से छल कपट कर रहे हो, उससे बड़ा छल कपट तो आप अपने आप से कर रहे हो। कैसे छल कपट कर रहे हैं कि अपने आप को शरीर मान रहे हो या शरीर को अपना मान रहे हो, ये सबसे बड़ा छल कपट है। ना, घूम फिर के बात सारी वहीं आती है कि जब हम दूसरों को अपना मानते हैं, यानी पर पदार्थों को अपना मानते हैं, सबसे बड़ी छल कपट तो वही है। बाकी दीदी एक्सप्लेन करेंगी। वो आप कहते हैं मन में राम बगल में छुरी। हाँ, वही मैं बोलना चाह रहा था, ध्यान नहीं आ रहा था। थैंक यू वंदना जी। हाँ हाँ। हाँ। चलो अभी आप क्या प्रश्न था वो पूछिए, बीच में आवाज चली रही थी। हाँ, जय जी ने जो क्वेश्चन था पहले उसमें यही था कि आ, समझ में आ रहा है यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे अपने बच्चे हैं, अपने आसपास के लोग हैं, बच्चे जैसे अपन चाहते हैं वैसे नहीं चलते। छोटे होते तो बड़ा इजी होता है उनको करना, लेकिन जैसे ही वो थोड़े बड़े होते हैं तो अपनी डायरेक्शन, कॉलेज जाते हैं, जॉब करते हैं, और वो अपनी दिशा में चलते हैं, और हम चाहते हैं कि वो हमारी चीज को फॉलो करें, थोड़ा स्वाध्याय में आए, जैन दर्शन के लोगों के साथ रहे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और हम दुखी होते हैं। वो तो अपनी जिंदगी उनकी, उनका अपना समझेंगे। तो ये बहुत बड़ी एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जो यहाँ पढ़ के शांति मिलती है, लेकिन जैसे ही पढ़ने के बाद होते हैं तो वापस दिक्कत हो जाती ये दिक्कत तब आती है जब बचपन से संस्कार नहीं डालते हैं। है। यदि बचपन से संस्कार डाल दो ना तो कोई बात नहीं, बीच में 8-10 साल यंग एज में, टीन एज में चले जाएंगे, फिर बाद में जो 30-40 प्लस होने तो फिर बाद में आ जाएंगे। आप अपनी लाइफ में देखना, बीच में जब आपके टीन एज में पहुंचे, शादी वादी, कॉलेज जाए, तो बीच में आप एकदम से निलाते, माँ बाप को भी ऐसे लगता होगा बच्चा चला गया, लाइन से उतर गया, फिर बाद में आ जाता है। यदि बचपन के संस्कार है, बचपन के संस्कार नहीं है बिल्कुल भी, तो फिर लौटना बहुत मुश्किल है। वो धारणा ज्ञान में बैठ जाती है बचपन के संस्कार। तो देखो एक एज होती है, समझो 3 साल से बच्चे को आप सिखा रहे हो, 9th तक एज ग्रुप छोड़ दो, 9th में बच्चा है, 9th-10th में आपका वो स्टेट अलग लाइन चली जाती है, और जब तक खुद के 2 बच्चे नहीं हो जाते हैं और बच्चे 9th-10th तक नहीं पहुंच जाते हैं, वो उन्हें दुनिया में लग जाते हैं, तीव्र रुचि नहीं हो तो। आम आदमी की बात है, जिसकी जो प्रॉब्लम समस्या आपने बताई उनकी, पर सबके अंदर
क्या है कि श्रद्धा गुण पड़ा हुआ है। और हर चीज हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, तो वो समस्याएं ऐसी हैं कि हर चीज समस्या, कुछ समस्या के समाधान हम कर लेते हैं, कुछ समस्या का समाधान वगैरह हमारे हाथ में नहीं है। और जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो बीमारी का लाइलाज हो जाती, कहते हैं भगवान के पास जाओ। तो जिसके संस्कार आप अपने बच्चों को अपने धर्म के संस्कार दीजिए, तो हनुमान के पास जाएंगे, राम के पास जाएंगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, सिर नवाएंगे, लास्ट में भगवान के पास जाना ही पड़ता है। अब समझ लो आतंकवादी ने गन रख दी, तो वो किसे याद करेगा भगवान को? तो आपने महावीर के संस्कार दी तो महावीर को याद करेगा। और कुछ ऐसी कंडीशन में फंस गया, बच गया, फिर वो धर्म की ओर आ जाता है। तो जब उसका चढ़ाव पीरियड होता है, और तो अपने लाइफ पढ़ाई में, लाइफ में बिजी भी हो जाते हैं, जवानी का जोश भी होता है, तो उसमें चले जाते हैं। जो ही जरा फ्री होते हैं धर्म की ओर आते हैं। और जरा सा भी सुख से दूर हुए, दुख की अनुभूति होनी शुरू हुई कहीं पे भी, तो वो धर्म की ओर मुड़ता है। अब किस धर्म की ओर मुड़े बात अलग है। तो धर्म की ओर जाना ये हमारे सहज स्वभाव में पड़ा है। बस हमारा काम इतना है, बच्चों को आप कहते रहो, जब उनका काल पकेगा थोड़े से फ्री होंगे। जैसे कि आपने जाते हो, आप कहाँ रहते हो? गुड़गांव में, दिल्ली में। दिल्ली गुड़गांव। हाँ हाँ, तो मंदिर आसपास में है आपके? हाँ बिल्कुल है। हाँ, तो एक आदत डालो, डेली नहीं जा सकते तो संडे के दिन आप मंदिर ले जाओ। आप तो डेली बच्चों को नहीं ले जाते, स्कूल का टाइम है, मॉर्निंग इवनिंग है, कुछ भी टाइम है, तो इवनिंग में ले जाओ या मॉर्निंग में ले जाओ, परिश्रम में 10 दिन लेके जाओ कंपल्सरी। मतलब जो विधान है इसलिए है कि कोई काम में पड़ी हो, कब जीवन लग जाए पता नहीं। जैसे हम क्लब ले जाना जरूरी है ना, वैसे ही मंदिर भी हमारे जैन दर्शन के क्लब जैसे ही हैं, तो उनसे संस्कृति संस्कार आए। तो जैसे कि आप घूमने हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो एक बार हिल स्टेशन शिखर जी ढिनाल जी भी बनाओ, तीर्थ क्षेत्र भी जाओ। एक टाइम में तीर्थ क्षेत्र जाओ, साल एक बार घूमने जाना है वो सही है, तब तीर्थ क्षेत्र भी चलो। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं ना, तुम चाहते तो हम तुम्हारे साथ मूवी चल रहे हैं, तुम हमारे साथ मंदिर चलो। एक बात हमने उनकी मानी, एक बात हमारी मानेंगे। हमें मूवी जाना पसंद नहीं है, पर बच्चे कहते हैं चलो, तो हमने उनका मन रखने गया, तो दूसरा तो अपनी मनवा सकते हैं। तो धीरे धीरे सुन सुन के उन्हें संस्कार आ जाएंगे। अभी भले वो मना करते हो, पर वो चीजें आगे उनके दिमाग में सेट होती जाती, बैठती जाती है, राइट। और समय पाके वो उभर जाती है। इसलिए तो उसका बच्चे बड़े बहुत हो गए, टेंशन करने की बच्चे जॉब करें, बच्चे बेंगलोर में, हम लोग यहाँ पर है। पर अब उस स्टेज पे आगे जब पढ़ के शांति मिलती है, रास्ता दिखता है, और जो मार्गदर्शन दिया तो बहुत बढ़िया है। अब बच्चों की लाइफ उसमें पर आप जाओ, तो जो पोते पोती है उन्हें आपने बाय द वे आपने अपने बच्चे को बचपन में संस्कार नहीं दे पाए, तो वो गलती पोते पोतियों के साथ ना हो। तो फोन पे आपका जूम का भी टाइम है, फोन पे है, जब भी मिलो तो आप उनके लिए गिफ्ट ले जाते हैं। हम गिफ्ट तब देने, जब मेरे से एक लेसन सीख होगी, धर्म के थोड़े संस्कार उन्हें डालने हैं। तो अब माँ बाप में नहीं, बच्चों में डाल दो, बच्चे सिखा देंगे माँ बाप को, फिर पोते पोती हैं तो। नहीं, वो देखने में भी आ रहा है, जब बेंगलोर गए तो वो हमको वहाँ, जहाँ आचार्य कुमकुम देव ने तपस्या करी थी, वहां लेके गई, कौन सी गिरी, पन्नूर हिल लेके गई वो हमको, तो बड़ा अच्छा लगा, मतलब हाँ क्योंकि ये संस्कार थे, लेके गई तो। हाँ, वो संस्कार है। आपके साथ तो घुमाया कराया ना, पापा को ये मूवी पसंद आएगी, ऐसी पसंद नहीं आएगी, तो वो चीज आ रही है। आपको पोता पोतियों में संस्कार अभी बचपन से डालने हैं, तो पोते पोती सिखा देंगे। जैसे हमारे चाचा चाची थे, तो वो डॉक्टर थे, तो उनमें उतने डॉक्टरी लाइन के लिए नहीं आ पाए, तो उनमें नहीं हो पाया, तो उनके बच्चों को सिखा दी, तो फिर बाद में वो भी मोल्ड हो गए। तो जैसे 2-2.5 साल से दे दो, आपको कुछ इशू नहीं है, 10 साल तक आपका कहना मानते हैं। और कुछ नहीं, एक आप टॉफी दो, बच्चे को सिखा दो एक लेसन, तो फिर बच्चे पहले नाती पोते पहले छोड़ देते हैं, फिर माता पिता बाद में छोड़ देते हैं। और आपके बच्चे भी आपकी आज्ञाकारी हैं। ऐसा नहीं है आपको वहां लेके गए तो आप कहोगे तो आपके साथ 1 घंटा बैठेंगे, हफ्ते में 1 दिन जाएंगे। एक दिन आप उनके साथ जाओ, जहां वो घूमने, एक दिन अपने साथ ले जाओ, और 1 दिन पहले बैठे सुनो बेटा, 10 दिन तो हमें सुनना कंपलसरी है। और मैं ऐसे प्लान कर रही हूँ, बेसिक नॉलेज की परिसर में क्लास रखूँ, आधा घंटे की सही, ज्यादा लंबी नहीं, आधा घंटे की। और एक ऐसी क्रैश कोर्स डेवलप कर रही हूँ मैं। अच्छा। यंग हो रहे हैं, तो बालो 1-2-3 और नर्सिंग बेसिक से पढ़ नहीं सकते हैं, और उन्हें जैन दर्शन समझना है। देखो, मेरी ननन की बेटी डॉक्टर, रिसर्च में डॉक्टर है, और लंदन में है बरसों से। अब उसके बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, टीनेज हो गए, अब उसे धर्म की रुचि आई। लंदन में रहकर अभी वो, अब मौका भी देखो,
और उसे पुण्य का उदय बोलूं, पाप का उदय बोलूं, उसके पिताजी ऑफ हुए, यानी मेरे नंदोई, अभी थोड़े दिन पहले, अच्छा, महीना भर भी नहीं हुआ। तो हम गए तो वो मिली, बोले अब मुझे धर्म पे जानने की जरूरत है, तो आप मुझे कुछ सिखाओ। अब ऐसे मूड माहौल में मैं कितना टिप्स बता सकती, 2-3 एक घंटा लिया। तो उसने कहा मुझे धर्म जानना है जैन धर्म। तो मैं सोची इसको कैसी चीजें बताऊं, वो डॉक्टर है, पढ़ी लिखी है, मैं बेसिक से तो नहीं सिखा सकती, तो मेरे दिमाग में वो घूम रही है। तो उसके हिसाब से मैंने एक कोर्स ऐसा बनाना चाहती हूँ, जैन सिद्धांत हो और मिनिमम चीज में मैक्सिमम चीजों ने मिल जाए लाइफ से रिलेटेड। वो मैं 1 मिनट दिमाग लूंगा में यहाँ सबसे पे। मेरे घुस रही है। हम लोग भी लंदन में तो 2006 में लड़ी हुई उनसे बनती है। वो निशान हमेशा रहता है बच्चे में, कोई भी चीज बचपन में हर चीज आपका हमेशा रहता है। 7 साल की उम्र में तो सबकॉन्शियस माइंड में बैठे हुए हैं, तक नहीं आएंगे, वो बिजी अपनी लाइफ में। तो वो सर हैं, हम में भी वैसे ही आए हैं। अब हमारे ज्यादा उम्र हैमरिंग करना बहुत जरूरी है। आप बोलते जाओ, आप शुद्ध भाव से बोलो, चीजें आएंगी आएंगी और आएंगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छे से समझाया आपने, थैंक यू। चलिए, और कौन, और कुछ डाउट है? आप अभी नए जुड़े हैं क्या? पहले से ही साल चल रही है क्या? वंदना, रेगुलर है आपके साथ में। से मिले थे पंचकल में, अभी इंदौर में मिले थे, ये वंदना है। अच्छा अच्छा आपसे मिले इंदौर में, अच्छा पंचकूला अच्छा में। किरण दीदी की सिस्टर है, अशोक जी के साथ में, और बराबर अच्छा एग्जाम अच्छा भी दिया अच्छा। उसने अभी, और एग्जाम दिया है। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है, ठीक है, चलिए। थैंक यू। और किसी कुछ डाउट हो तो पूछिए। कोई और डाउट है? ठीक है मोहित जी, आगे कंटिन्यू कर दीजिए। पढ़िए तथा अभी। जब तथा जब इसके लोभ कषाय उत्पन्न हो, तब इष्ट पदार्थ के लाभ की इच्छा होने से उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है, उसके साधन रूप वजन बोलता है, शरीर की अनेक चेष्टा करता है, बहुत कष्ट सहता है, सेवा करता है, विदेश गमन करता है, जिसमें मरण होना जाने, वह कार्य भी करता है, जिनमें बहुत दुख उत्पन्न हो ऐसे प्रारंभ करता है, तथा लोभ होने पर पूज्य व इष्ट का भी कार्य हो वहां भी अपना प्रयोजन साधता है, कुछ विचार नहीं रहता, तथा जिस इष्ट वस्तु की प्राप्ति हुई है उसकी अनेक प्रकार से रक्षा करता है। यदि इष्ट वस्तु की प्राप्ति न हो या इष्ट का वियोग हो तो स्वयं संतापवान होता है, अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था लोभ होने पर होती है। यहाँ पर वही जैसे माया के लिए बोला था उसी तरह से लोभ के लिए बोल रहे हैं कि अपन को किसी चीज का लोभ है, अपन कुछ पाना चाहते हैं, अपन कुछ लेना चाहते हैं, चाहे अपन को अपना नाम कमाने का लोभ हो या पैसा कमाने का लोभ हो या किसी और चीज में अपन अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो वो लोभ किसी भी कारण से हो तो उसके लिए हम उसको लेने के लिए हम झूठ भी बोलते हैं, गलत वचन भी बोलते हैं, अपने शरीरों को भी, अपन शरीर को भी बहुत कष्ट देते हैं और ऐसा भी काम करते हैं जिससे हमारी कभी कभी मौत भी हो जाती है, पर फिर भी हम अपना प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं और हम ऐसा काम चाहते हैं कि हमारी जो भी हमारी इच्छा है, जिस जिस भी चीज का हमको लोभ है वो हमको चीज मिले और हमारे को उसकी प्राप्ति हो और हमारे को उससे ही शांति मिलती है। उसके लिए हम कैसा भी कुछ काम करें, विष भी खा करके यदि हमको लगता है कि अरे हम उसको तकलीफ होगी ये सोच करके कि चलो हम यदि मर जाएंगे तो उसको आराम मिलेगा, ये सोच करके हम विष भी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है मोहित जी। ठीक है, और एक छोटा सा मैं एडिशन इसमें कर दूं कि लोभ, लोभ आपने 5 पाप पढ़े थे, 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। तो उसमें जब हम 5 पापों का चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले एक नाम आता है, उसका नाम होता है लोभ। और क्या कहते हैं कि लोभ पाप का बाप।
लोभ पाप का बाप। तो सारे पापों की जड़ जो है ना, वो ये लोभ है। और ये लोभ केवल वो नहीं कि मुझे पैसा पैसा कमाने की चाहत है या मुझे अच्छा घर खरीदने की चाहत है, मात्र ये लोभ नहीं है। लोभ बहुत प्रकार के लोभ है, हर चीज में आप लोभ लोभ करते हैं, हम हर चीज में लोभ करते हैं, है ना। बाकी दीदी थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको, मुझे लगता है कि लोभ के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। आप म्यूट हैं दीदी। हाँ, पेज नंबर बोलना, किस पेज नंबर में चल रहा है? 54, 50 53, 54। आज कितने नंबर से शुरू किया है अपन ने? 51 से। दीदी 53 लास्ट पैराग्राफ, लोभ कषाय वाला प्रकरण जो है। 51 से शुरू किया है। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो 51 से अपन ने जो शुरू किया है, मोहिनी टर्मिटोडस से होने वाले दुख की चर्चा की है। तो पिछली क्लास में शायद मैंने आपको बताया था, मोहिनी की चर्चा की थी। मैंने एक सीरियल की बात बताई थी कि एक सीरियल देख रही थी मैं। थर्सडे क्लास में। हाँ, सीरियल का नाम था अपराजिता। ऐसे ही मैं एक दिन बोर हो रही थी तो मैंने टीवी में ऑन किया और जो सामने आया उसको ही ऑन कर दिया। ऐसे टाइम पास करना था, फिर कहीं तकलीफ थी कुछ थी। तो उसका मेरे को एक पात्र बहुत पसंद आ गया। एक पात्र ही नाम था मोहिनी, उसका नाम था मोहिनी। मैंने उसको मोहिनी जैसे देखा था, तो वो काम वैसे ही करवा रही थी पीछे से। पर वो पीछे रहती थी, काम खुद नहीं करती थी। वो तो बैठी थी, सबसे मीठा मीठा बोलती थी। ऐसे मोहिनी भी हमारे साथ ऐसा होता है, मीठा मीठा बोलता है। और फिर पूरे वो प्लानिंग करती रहती थी और उल्टे सीधे प्लानिंग करती रहती थी, इसको मारने का, उसको बचाने का, उसको दुख देने का, उसको तकलीफ देने का। तो हमारे अंदर मोहिनी बैठा हुआ है और वो हमें तकलीफ। फिर मैंने उसमें एक पूरा रूपक बनाया। क्या रूपक बनाया मैंने कि जैसे कि उसे मोहिनी सेकंड वाइफ थी, तो आत्मा की फर्स्ट वाइफ कौन? आत्मा को हमने मेल लिया, तो आत्मा की फर्स्ट वाइफ कौन? ज्ञान उसका गुण है, स्वभाव उसका गुण है। सेकंड मोहिनी है। तो ज्ञान के साथ रहता तो सुखी रहता है, मोहन के साथ रहता तो दुखी रहता है। उसमें भी यही दिखा रहा है, पहली वाइफ के साथ बहुत अच्छी थी, खाना बनाती थी, बच्चे करती थी, सब चीजें थी। दूसरे रूप तो बहुत अच्छा था, पर बुद्धि उल्टे उल्टे कामों में लगती थी। तो ऐसे हमारा मोह है, मोह से साथ साथ हमारा उल्टी बुद्धि कामों में लग जाती है। और लोभ के बारे में आपने 10 लक्षण धर्म में पढ़ा ही था। रूप का लोभ भी होता है, धन का लोभ भी होता है, लोभ बहुत अनेक तरह के होते हैं। तो इसे एक सिर्फ क्रोध कथा है जो हमें बुरी लगती है और देखने में सामने आती है। इसलिए और सब ग्रंथों क्रोधादि कथाएं, क्रोधादि कथाएं लिया है। वो नजर आती है, मान कथाएं नजर नहीं आती है, माया कथाएं नजर नहीं आती है, लोभ नजर नहीं आती है। हम एज्यूम करते हैं, हम उसे कहते हैं मानी है, वो कह रहा नहीं मैं स्वाभिमानी हूँ। हम कहेंगे उसे लोभी है, वो कह रहा मैं लोभी नहीं हूँ, मैं तो माया का ही तो नहीं कर रहा हूँ। पर क्रोध का गुस्सा जो करता है वो दिखता है और सब लोग मानते। और इस लोभ के बारे में तो क्या बताऊं, आपने धर्म के दशक में इतना विस्तार से अच्छे से पढ़े हुआ है। तो ये मोहिनी का है, मोहिनी जो दो भेद इन्होंने बताए थे मोहित जी ने, एक दर्शन मोहिनी है, चारित्र मोहिनी। अब मोहिनी में स्ट्रॉन्ग कौन है? प्लानर है वो स्ट्रॉन्ग है, जो आचरण में आ रहा है वो तो उसके इशारों पे चल रहा है। तो हमारी जो उल्टी मान्यता है शरीर से संबंधित, शरीर को जो हमने अपना मान लिया है, वो दर्शन मोहिनी का काम है। अब वो आत्मा है जो, तो उसने आत्मा ने ज्ञान को अपनापन नहीं किया, फर्स्ट वाइफ तो सेकंड वाइफ मोहिनी में अपनापन कर लिया। तो अपने ज्ञान को छोड़ के मोह की ओर आकर्षित हो गया। तो मोहिनी की उसकी संतान हो गई। आत्मा की भी अलग संतान है, आत्मा की जो संतान है, तो आत्मा की संतान के साथ रहता है सुखी होता है, मोह की संतान के साथ रहता है कुछ ना कुछ दुख। मोह है तो उसमें कुछ ना कुछ दुख लगे रहते हैं। अब हमें उसे ये समझाना, जो अपनी पहले बात चल रही थी कि भैया तू समझ, तेरी अपनी संतान है, फर्स्ट वाइफ संतान है, ये फर्स्ट तो ये तेरे रूप पे, तेरे पैसे, किसी चीज पे आशा से तो तेरे पास आई है। उससे फर्स्ट वाइफ को तू बहुत प्यार करता था पहले, उससे छुड़वा के तेरे पास आया है मोहिनी। अब हमारे सीरियल में तो क्या था, फर्स्ट वाइफ ज्ञान बताया, सेकंड नहीं बताया। तो अनादि से हमारे पास क्या है, तो मोहिनी हमारे साथ, हम फर्स्ट वाइफ को भूल ही रखे हैं और ज्ञान को हमने सेकंड वाइफ बना रखा है। तो तो अपना स्वरूप समझ, असलियत क्या है, नकलियत क्या है। जिसके साथ रहने में तेरे को दुख 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 तकलीफें हो रही है, वो तू स्वयं नहीं है।
और जिसके साथ रहते तो आनंद आनंद महसूस होता है, वो स्वयं है। तो जब भी हम दूसरा जो हमसे जुदा हो जाता है वो हम नहीं है, जो हमसे जुदा नहीं होता है वो हम है। तो मोह हमसे जुदा हो सकता है, ज्ञान हमसे जुदा नहीं हो सकता है। मोह रूप बदल बदल के बार बार हमारे पास आता है, ज्ञान जैसे वैसे उसी रूप में हमारे साथ है, तो उसे समझने की जरूरत नहीं। मोहिनी को लुभाना है तो रूप बदल के आता है बार बार, ज्ञान ज्ञान के रूप में ही आता है बार बार, कभी ये सुंदर बन जाता है, कभी ऐसे बन जाता है, कभी वैसे बन जाता है, यथार्थ पे आ जाता है। तो ये दरअसल मोहिनी वो चीज है कि आपने अपने स्वरूप को भूल गए, सही नहीं है। और चारित्र मोहिनी में कसाए आती जो हम कर रहे हैं। अब चार कसाए वाली कसाए नहीं, क्रोधमान मालूम, अपत्याचार सत्याचार संजलन, तो दर्शन मोह जाते साथ अनंतानुबंधी कसाए चली जाती। क्रोधमान माया लोग तो सब में तो रहते हैं, हमेशा रहते हैं, और हम फर्क नहीं कर सकते का कौन सा अनंतानुबंधी और क्रोध है। पर जो आत्मा की बात सुनना पसंद नहीं करता है वो अनंतानुबंधी क्रोध, आत्मा फात्मा होती नहीं है, हमें उसकी बात मत करो, वो लगता है तो वो अनंतानुबंधी क्रोध है। अपने प्रति जो आपको अहेत है वो अनंतानुबंधी क्रोध का कारण। तो ऐसे अप्रत्याख्यान वर्णन, सत्याख्यान वर्णन, संयोजन का कारण आता है। तो पहले दर्शन मोह से दुख कैसे है, उनसे निवृत्ति का उपाय क्या है, ये बता रहे हैं। तो बुद्धि चर्चा अपनी चल रही थी। फिर उसके बाद आया तो आप अपने स्वरूप को भूल गए, अपने आप को नहीं जाना। अब देखो हमेशा प्रॉब्लम क्या है, आज के जमाने की प्रॉब्लम बताती हूँ, जिनके टीनेज बच्चे हैं उनकी समस्या बताती हूँ। अभी नहीं आई होगी तो आने वाली है, क्या मतलब 18, 19, 20 में पहुंच गए हैं। इस सीरियल में भी वो चीज बताई है कि बच्चे हो जाते हैं 20 साल के और सोचते हैं हम समझदार हो रहे, हमें एडल्ट हो गए। और उससे एक लड़की है, वो कहती मैं बहुत समझदार हूँ, और एक गलत रास्ता उसे लड़का उसे फंसा लेता है बदला लेने के लिए। और कहती नहीं वो बहुत अच्छा है, पहले खराब था अब बदल गया है। माँ बाप बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पिता उनकी बातों में आ जाता है, माँ नहीं आती है। तो दर्शन मोह के उसमें सब हम अपने आप को ज्ञान नहीं समझते रहते, हमने समझ लिया और उससे मोह में गलत तो सही समझते रहते हैं। अब वो व्यक्ति जो अपने आप को समझदार समझ रहा है, माँ बाप को बेवकूफ समझ रहा है और गलत रास्ते पे चल रहा है। उस माँ को लग रहा है कि ये लड़का ले जाएगा, उसको निकाल दिया कि ये लड़का गुंडे बदमाश है, बस इसको थोड़े दिन के लिए छोड़ रहा है। मैंने ऐसे केस देखे हैं, मेरे पड़ोसी थे, पुरानी पड़ोसी, उनकी लड़की 16 की हुई और एक लड़के ने फंसाया, और वो ओपनली चैलेंज देता था उनके पिताजी को। तो मैं 18 की हो जाकर उसने शादी कर ली ओपन, तो मुझे थोड़ी जिंदगी भर रखना है। कोई जैन बच्चों को अजैन जो जो लोग कर रहे हैं, मैं तो 2 बच्चे पैदा करके छोड़ दूंगा। अब फोन से बात करनी बंद कर दी। अब माँ बाप को समझ में आ रहा है सब, इधर माँ बाप से ऐसा बोलो, अब बेटी से बहुत प्यार से रहना। अब ऐसी बेटी को जो उससे प्यार में पागल है, माँ बाप कैसे समझाएं। सीरियल में भी ये समस्या दिखाई, इसमें भी दिखाई। तो तुम जितनी प्रूफ लिया था तुम बदला, तुम उसे समझते नहीं हो, तो सब चीज नकली प्रूफ बना रहे हो, उससे पहले उसका पहले तोड़, जो उसकी खराबियां थी उसका तोड़ ढूंढ लेता है। तो ऐसे ही हमारे जो खराब है, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, अरे सामने वाला गलती करेगा तो गुस्सा आएगा ना। तो पड़ोसी तो अच्छे लगने लगते हैं और माँ बाप सबसे ज्यादा दुश्मन लगते हैं। तो हमें शरीर जो पड़ोसी है वो अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भूख लगी, इस हाथ पैर में काम किया, उसने सोचा खिला दिया तो अच्छा लगता है। तो नहीं ये चीज नहीं है, तो नहीं समझ में आती चीज, दुनिया वाली चीज है। हमें तो दवाई खाओ सिर दर्द ठीक होता है, आपको दवाई खाने से सिर दर्द नहीं समझ में आता। तो शरीर में जो हम अहम बुद्धि है, शरीर से पहले छुड़ाना है। दर्शन मोह में बुद्धि है, चारित्र मोह में क्रोध मान माया लूप। तो क्रोध की आपने देख लिया, मान कसाय का आपने पढ़ लिया, माया का पढ़ लिया। माया तो चल पटे, तो जब अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो हम पहले ही दुखी होते हैं। जब हमारे अंदर मान होता है तब आप विचार करो, तब हमारे मन में शांति होती है कि हम प्लान करते रहते कैसे मैं बड़ा बन सकूं और कैसे करूं। कोई पैसा दान देके बड़ा दिखना चाहता है। अभी देखो गर्मी सबको सताती है, मान कसाय कैसे आती है, पंखा। अब जो स्टेज पे बैठते हैं वहां पे एसी कूलर कमरे से पंखा नीचे ज्यादा व्यवस्था हो जाती है। तो मान कसाय बस वो स्टेज पे बैठा है, चोट गर्मी सर्दी कह रहा है, नहीं उठ पा रहे। तो नहीं, स्टेज पे बैठना हमें चाहिए, हमें जाना चाहिए। तो मान कसाई भी फैला ऐसे मायाचारी, जब अंदर मन में हमारे मायाचारी के भाव लाके देखो, उस समय कितनी शांति होती है।
लोभ के भाव करते थे कैसी शांति मिलती है। इसका मतलब ये हमें दुख दे रहे हैं, तो ये मैं नहीं हूँ। तो पर दूर से देखने में ये सब चीज अच्छे लगते हैं। पड़ोसी बहुत अच्छा लगता है, छोटे बुजुर्ग हर हमारी गलतियों को पर्दा डाल देता है। मम्मी कह रही है उस लड़के से शादी मत करो, उस लड़के से शादी करो, तुम्हारी जो इच्छा है कर लो, तुम जो प्यार करो तो करो, प्यार की लाइफ चलती है। क्यों तो उसे बदला लेना है ना, इसलिए मैं मेरे साथ ऐसा क्या, मैं से बदला ले जाती, बेटी को दुख दूंगा तो मुझे भी दुख दूंगा। तो वो तो साक्षात चल रहा है, ऐसे उस सीरियल में दिखाया, ऐसे दिखाया। तो ये क्रोध मान माया लोभ है, ये उससे हेल्प इन हैंड है, और हमें अपने आत्मा के पास नहीं जाने। और ये आते हैं तो बाहर में हमें अनंतानुबंधी का क्रोध मान माया लोग है, वो तो आत्मा के पास नहीं जाने देता, आत्मा की बात ही सुनना पसंद नहीं करवाता है। अप्रत्यक्ष आनंद का लोग है, वो हमें बाहर में व्रत धारण नहीं करने देता है, देश व्रत धारण नहीं करने देता है। क्या धरा है, सब खाओ पियो मौज करो, क्या अंतर पड़ता है। हम आम खा रहे हैं ना, आम भी पेचुंदी जीव का फल है ना। तो जैसे आम खाने में दूसरे वैसे ही दो इंद्रिय नहीं, अंतर है। आम पेड़ से आम गिरा, उससे पेड़ का नाश नहीं हुआ है, उसमें दोष है, उसमें पूरी जीव की हिंसा हुई है, मुझे समझ में आती चीजें। तो इस तरह से ये क्रोध मानना है लोग, अप्रत्यक्ष व्रत ध्यान नहीं करने देता है, प्रत्यक्ष वरण का महाव्रत ध्यान नहीं करने देता है, और संविलन हमें संपूर्ण रूप से मुक्त नहीं देता है। संविलन दशा है सबसे लास्ट में जाता है। क्लियर? कुछ और पूछना है? कोई डाउट? डाउट है कुछ? ठीक है मोहित जी, आगे चल दीजिए। पढ़िए आगे। इस प्रकार कषायों से पीड़ित हुआ इन अवस्थाओं में प्रवर्तता है, तथा इन कषायों के साथ 9 कषाय होती हैं। वहां जब हास्य कषाय होती है, तब स्वयं विकसित प्रफुल्लित होता है। वह ऐसा जानना जैसे सन्निपात के रोगी का हंसना, नाना रोगों से स्वयं पीड़ित है तो भी कोई कल्पना करके हंसने लग जाता है। इसी प्रकार यह जीव अनेक पीड़ा सहित है, तथापि कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मानकर हर्ष मानता है, परमार्थता दुखी होता है। सुखी तो कषाय रोग मिटने पर होगा। वो कह रहे हैं कि 9 कषाय होती है तो हंस हंस करके भी बहुत खुश होता है, और वो भी कषाय का ही रूप है। और जैसे सन्निपात के रोगी, मतलब मतलब इनको है ना, मोहित जी, हंसने हंसने का रोग होता है, जिनको हंसने का रोग होता है। जैसे कोई एक तरह का पागल। हाँ, पागल जो होता है ना, कि मतलब बिना किसी बात के वो हंसने लग जाता हाँ। है, और खिलखिला के हंसने लग जाता है। अब इसको आप एक एग्जाम्पल समझो, जैसे लाफिंग गैस होती है ना, हम कमरे में बैठे हुए हाँ। हैं, हाँ ठीक हाँ। है, और सामने किसी की, फॉर एग्जाम्पल, डेड बॉडी पड़ी है, हमारे घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, और वहां पे लाफिंग गैस छोड़ दी किसी ने, और हम हम्म। हंसे। लाफिंग गैस का असर कैसा होता है, हम्म। हंसने का। तो एक्चुअल में क्या वो हंसी आ रही है हमें, या हमारे को जो कषाय है ना, तो वो जो हंसी आ रही है वो एक्चुअली हम पराधीन होके हंस रहे हैं। तो हाँ। बस ऐसे ही यहाँ बोल रहे हैं कि जीव पीड़ा सहित है, फिर भी कोई झूठी कल्पना करके अपने को सुहाता कार्य मान के हर्ष मनाता है, परमार्थतः दुखी होता है ना। तो वो जो हंसी दिखती है, लेकिन एक्चुअल में तो दुखी ही है वो। हम्म। ऐसे ही वहां पर ये एग्जाम्पल दिया हाँ। है ना। और ये तथ- होती है ना, इसको देखो, हास्य, ये पहली जो आपने बोली हास्य, इसके हम्म। बाद आएगी रति, उसके बाद है हाँ। अरति, फिर है हाँ शोक, फिर भय, और फिर जुगुप्सा, और फिर तीनों वेद, यानी कि स्त्री पुरुष और नपुंसक, इसके बारे हम्म। में पढ़िए। तथा जब रति उत्पन्न होती है, तब इष्ट वस्तुओं में अति आसक्त होता है। जैसे बिल्ली चूहे को पकड़कर आसक्त होती है, कोई मारे तो भी नहीं छोड़ती। सो यहाँ कठिनता से प्राप्त होने के कारण तथा वियोग होने के अभिप्राय से आसक्तता होती है, इसलिए दुखी होता है। तो ये मतलब जब अपन को, जब किसी से प्यार होता है, रति होती है, तो वो इसको एकदम पकड़ लेते हैं, और चाहे अपन को कितना ही कोई मारे पीटे, कष्ट और दुख हो, तो भी अपन उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, उसको अपना करना चाहते हैं। तथा आगे पढ़ो। तथा जब अरति उत्पन्न होती है, तब अनिष्ट वस्तु का संयोग पाकर महाव्याकुल होता है।
अनिष्ट का संयोग हुआ, वह स्वयं को सुहाता नहीं है, वह पीड़ा सही नहीं जाती, इसलिए उसका वियोग करने को तड़पता है, वह दुखी है। कि जब आरती होती है तो जो भी जो संयोग नहीं मिलता, जो चीज नहीं मिलती है, उसके लिए दुखी होता है, और उसको सोच करके उसका वो लेकर के उससे बहुत दुखी रहता है, और उस वियोग में ही तड़पता रहता है। और जब शोक उत्पन्न होता है तब इष्ट का वियोग और अनिष्ट का संयोग होने से अति व्याकुल होकर संताप पैदा करता है, रोता है, पुकार करता है, असावधान हो जाता है, अपने अंग का घात करके मर जाता है। कुछ सिद्धि नहीं है, तथापि स्वयं को महादुखी होता है, स्वयं ही महादुखी होता है। जब शोक होता है तो उसको मतलब बहुत ज्यादा दुख रहता है, कभी अपने आप को मारता है, कभी अपने को अपने अंग को जैसे दीवार में सिर फोड़ना करना, इस तरह की वारदातें करता है, और चीखता चिल्लाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दुखी रहता है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाता है। तथा जब भय उत्पन्न होता है तब किसी को इष्ट वियोग व अनिष्ट संयोग का कारण जानकर डरता है, अति विह्वल होता है, भागता है, छिपता है, शिथिल हो जाता है, कष्ट होने के स्थान पर पहुंच जाता है, वह मर जाता है। तो यह दुख रूपी है। भय भी दुख रूप है, क्योंकि वो किसी को मतलब उसको किसी को देख करके डर लग रहा है, किसी चीज से डर लग रहा है, तो अपने आप को उससे छुपता है, अपना छुपाना चाहता है, और अपने आप को किसी तरह से बचाना चाहता है उस व्यक्ति से या उस चीज से। उसके कारण कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है, पर वो दुख रूपी है। अति विहल का क्या मतलब मोहित जी? मतलब अति विहल का मतलब? अति विह्वल, अति विह्वल मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना, बहुत परेशान होना। ठीक है, बोल रहे हैं। तथा जब जुगुप्सा होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, उसका तो संयोग हुआ, और यह घृणा करके भागना चाहता है या उसे दूर करना चाहता है, और खेदकीन होकर महादुख पाता है। जुगुप्सा का? जुगुप्सा मतलब घृणा। जुगुप्सा होती है तब अनिष्ट वस्तु से घृणा करता है, और वो वहां से जाना चाहता है, क्योंकि कभी बदबू के कारण या कोई चीज देख करके उसको एकदम गंदा फील हो रहा है। जैसे हम लोग जैन को तो हमको किसी को कोई मार रहा है, खा रहा है, तो उसको देख करके एकदम जुगुप्सा होती है, और हम वहां से हटना चाहते हैं, और दुखी होता है। तथा तीनों वेदों से जब काम उत्पन्न होता है तब पुरुष वेद से स्त्री के साथ रमण करने की, स्त्री वेद से पुरुष के साथ रमण करने की, और नपुंसक वेद से दोनों के साथ रमण करने की इच्छा होती है। मतलब पुरुष को स्त्री से, स्त्री को पुरुष से, और नपुंसक को दोनों के साथ घूमने फिरने की और उनके संग समय बिताने की इच्छा होती है। उससे अति व्याकुल होता है, आताप उत्पन्न होता है, निर्लज्ज होता है, धन खर्च करता है, अपयश को नहीं गिनता, परंपरा दुख हो व दंड आदि हो उसे नहीं गिनता, काम पीड़ा से पागल हो जाता है, मर जाता है। रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं कही हैं, वहां पागल होना, मरण होना लिखा है। वैदिक शास्त्रों में ज्वर के भेदों में काम ज्वर को मरण का कारण लिखा है। प्रत्यक्ष में काम से मरण तक होते देखे जाते हैं। कामांध को कुछ विचार नहीं रहता, पिता पुत्री तथा मनुष्य तिर्यंचनी इत्यादि से रमण करने लग जाते हैं। ऐसी काम की पीड़ा है, सो महा दुख रूप है। ये समझा दीजिए मोहित जी। मुझे लास्ट वाला बताइए, ये निर्लज होता है, उसके बाद ये अपयश को नहीं गिनता, ये रस ग्रंथों में काम की 10 दशाएं नहीं। ऐसा है, रस ग्रंथ मतलब होते हैं ना रस, 10 तरह के रस। हाँ जो रस होते हैं, हाँ। तो उसमें जो मतलब अब क्या एक्सप्लेन करूं मैं, दीदी एक्सप्लेन करेंगे उसको थोड़ा सा। ऐसा है, काव्य शास्त्र के नियम होते हैं, उसमें करुण रस है या हास्य रस, जैसे अपन जैसे मूवी में बोलते हैं कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, ऐसे हिंदी साहित्य में 10 रस बताए गए हैं। करुण है, वीरस, जुलसा, ऐसे वीर रस, श्रृंगार रस। तो जैसे जिसमें आपका जो लव स्टोरी होती है वो श्रृंगार रस में चला जाता है, तो ऐसे साहित्य में लिखते हैं। तो उसमें जहाँ श्रृंगार रस होता है वहां पे काम की सब बातें आती है चीजें। बेसिकली समझ लो कि जो रेप कर रहे हैं और मतलब स्पर्श लेने से वसीभूत होते उन्हें पता है इसके बाद हमें सजा मिलेगी, तो भी चल लेते हैं बदले किसी भावना के बस। तो ये हर चीज का बताया है, इस रति का, अरति का, जुगुप्सा का। वेद वेद में जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद का उदय होता है, तो स्त्री से पुरुष को, पुरुष से स्त्री से रमण करने की इच्छा होती है, साथ रहने की इच्छा होती है ना। रमण करना मतलब सेक्स करने की इच्छा होती है। तो ये बता रहे हैं कि तत्कालीन पीढ़ी में तो ऐसा होता है कि ज्वर भी आ जाता है, बुखार भी आ जाता है, और कुछ कुछ लोग तो मृत्यु भी नहीं देखते हैं।
कैसे भी करना। एक तो शांत पढ़ना में अपनी शादी ब्याह था, शादीशुदा पत्नी से करना, एक मौत की कीमत से भी करना, एक वेश्या के पास जाना, तो वो सारी चीजें हैं। और इतना तक बताया कि कुछ तो ऐसे हो जाते हैं, कामांध हो जाते हैं, तो मनुष्यों की बात छोड़ो, तिरंग गति से पशु जो होते हैं उनसे भी करने लगते हैं। तो ये सब चीजें उसी की बात बताइए कि काम पीड़ा जो है महादुख रूप है। ये बाकी तो सब प्रैक्टिकल आप सब जो समझते ही। इस प्रकार कषायों और नो कषायों से अवस्थाएं होती हैं। यहाँ ऐसा विचार आता है कि यदि इन अवस्थाओं में न परिवर्तें तो क्रोधाधिक पीड़ा उत्पन्न करते हैं, और इन अवस्थाओं में परिवर्तें तो मरण पर्यंत कष्ट होते हैं। वहां मरण पर्यंत कष्ट तो स्वीकार करते हैं, परंतु क्रोधाधिक की पीड़ा सहना स्वीकार नहीं करते। इससे यह निश्चित हुआ कि मरणाधिक से भी कषायों की पीड़ा होती है, अधिक है। वो कह रहे हैं कि मरने से भी ज्यादा बड़ी है कषायों की पीड़ा, क्योंकि मतलब हम लोग यदि ये सब कषाय करते हैं तो हमारे को मौत मिलती है, और ये नहीं करते तो क्रोध होता है, क्योंकि हमको सहन नहीं होती है वो चीज। और लेकिन हम मरना पसंद करते हैं और क्रोध करना नहीं पसंद करते। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि मरने से भी ज्यादा बड़ी बात कषायों की पीड़ा होती है। तथा जब इसके कषाय का उदय हो तब कषाय किए बिना रहा नहीं जाता। बाह्य कषायों के कारण मिले तो उनके आश्रय कषाय करता है, यदि न मिले तो स्वयं कारण बनाता है। जैसे व्यापाराधिक कषायों का कारण न हो तो जुआ खेलना व क्रोधाधिक के कारण अन्य अनेक खेल खेलना, दुष्ट कथा कहना सुनना इत्यादि कारण बनाता है। तथा काम क्रोधादि पीड़ा करें और शरीर में उन रूप कार्य करने की शक्ति न हो तो औषधि बनाता है और अन्य अनेक उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों के कारणभूत पदार्थों का चिंतन करके स्वयं ही कषायों रूप परिणमित होता है। वो कह रहे हैं कषायों का उदय होता है तो बिना कषाय किए वो रह नहीं सकता है। चाहे बाहर से कषाय करे या अपने अंदर ही उसके वो सारी कषायों का आश्रय हो, पर वो कषाय तो करता ही करता है, और उसका कारण वो स्वयं को ही मानता है। यदि व्यापार में मतलब वो व्यापार करने के लिए, पैसा कमाने के लिए जुआ भी खेलता है, क्रोध भी करता है, अनेक तरह के दूसरे मतलब दूसरों के संग उल्टी सीधी बात करता है, गलत काम करता है और गुस्सा भी दिखाता है, शरीर में काम करने की शक्ति ना हो तो उसके लिए दवाइयां लेता है ताकि वो अपना काम कर सके, और अन्य उपाय करता है। तथा कोई कारण बने ही नहीं तो अपने उपयोग में कषायों का कारणभूत पदार्थों का चिंतन अपने अपने अंदर ही वो सोचता है कि मैं कैसे अपने कषायों को दूर करूं और उसके लिए मैं क्या करूं, और वो अपने उपाय सोच सोच करके वो कषायों में परिणमित होता है। ठीक है क्या? हाँ ठीक है। इस प्रकार यह जीव कषाय भावों से पीड़ित हुआ महान दुखी होता है, तथा जिस प्रयोजन के लिए कषाय भाव हुआ है उस प्रयोजन की सिद्धि हो तो मेरा यह दुख दूर हो और मुझे सुख हो, ऐसा विचार कर उस प्रयोजन की सिद्धि होने के अर्थ अनेक उपाय करना उसे उस दुख के दूर होने का उपाय मानता है। जिस जिस भी प्रयोजन के लिए वो कषाय भाव करता है, यदि उसकी सिद्धि हो जाती है तो वो सोचता है कि चलो मेरा दुख दूर हो गया, मैं सुखी हो गया, और ऐसा विचार करके वो प्रयोजन की सिद्धि होने के लिए अनेक उपाय, और इसीलिए ये सोचता है कि मैं बहुत तरह जैसे भी हो मैं अपना जो मेरी चाह है, जो मेरी इच्छा है उसको मैं उसको मैं पाऊं और अपना दुख दूर करके मैं सुखी हो जाऊं। अब यहाँ कषाय भावों से जो दुख होता है वह तो सच्चा ही है, प्रत्यक्ष स्वयं ही दुखी होता है, परंतु यह जो उपाय करता है वे झूठे हैं। क्योंकि वो जो कषाय भाव से जो दुखी है वो तो सही है, पर उसके जो काम है उस कषायों को दूर करने के, दुख दूर करने के, वो गलत है, वो झूठे हैं। सो कहते हैं क्रोध में तो अन्य का बुरा करना, मान में औरों को नीचा दिखाकर स्वयं ऊंचा होना, माया में छल से कार्य सिद्धि करना, लोभ में इष्ट की प्राप्ति करना, हास्य में विकसित होने का कारण बना रहना, रति में इष्ट संयोग का बना रहना, अरति में अनिष्ट का दूर होना, शोक में शोक का कारण मिटना, भय में भय का कारण मिटना, जुगुप्सा में जुगुप्सा का कारण दूर होना, पुरुष वेद में स्त्री से रमण करना, स्त्री वेद में पुरुष से रमण करना, नपुंसक वेद में दोनों के साथ रमण करना, ऐसे प्रयोजन पाए जाते हैं। जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसी की पूरी समरी उन्होंने यहाँ पर बता दी है।
यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए। सुखी हो। यदि इसमें सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन करने से दुख, वो कहते हैं यदि इसमें हमको यदि सिद्धि है तो हम कषाय का उपशमन करेंगे, यानी कि हम कषाय को ही दूर कर देंगे, तभी हमको हमारा दुख दूर होगा और हम सुखी होंगे और हमें अपने सुख की प्राप्ति होगी। इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करते देखते हैं परंतु सिद्धि नहीं होती, तथा उपाय होना भी अपने अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है, क्योंकि अनेक उपाय करने का विचार करता है और एक भी उपाय नहीं होते दिखते। हम सोचते हैं कि हम सिद्धि करें, हम इनके अपने दुखों को दूर करें, लेकिन वो हमारे अपने पास उसका अधिकार नहीं है। हमारे जो भी कर्म हैं उसके कारण जो हमारे को भव्य मिले, बंध मिले हुए हैं, तो वो बंध के कारण यदि अच्छे बंध हैं तो हमको सिद्धि मिल जाएगी, हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। पर यदि हमारे बुरे कर्म हैं तो हमको सिद्धि नहीं मिलेगी, हम चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे और हमारे अंदर वो भावना भी नहीं होगी कि हम उनको दूर करें। ठीक है मोहित जी? हाँ, एक हैंड रेज है, हाँ बताइए। तथा काकतालीय एक न्याय। हैंड रेज, एक सेकंड, किसी का हाँ, हैंड रेज है। हाँ वंदना जी, आपकी तरफ से हैंड रेज हुआ है, कुछ पूछ रहे हैं आप? आप म्यूट है, अनम्यूट करिए फिर पूछिए। शायद गलती से हुआ। आप पढ़िए अनु जी। नहीं नहीं, वो थोड़ा स्क्रीन शिफ्ट हो गई थी। ये जो भवितव्य से है, भवितव्य से क्या मतलब है यहाँ पर? भवितव्य मतलब भविष्य में जो हमने काम किए हुए हैं, पुराने जो हमने काम, हमने जो हमारे जो कर्म जो बंधे हुए हैं हमारे अंदर, तो उसके कारण। दीदी एक्सप्लेन करेंगे इसको, दीदी इसको एक्सप्लेन कर दीजिए पूरे पैराग्राफ को दोबारा। यदि इनकी सिद्धि हो तो कषाय का उपशमन होने से दुख दूर हो जाए, सुखी हो, परंतु उनकी सिद्धि इसके किए उपायों के अधीन नहीं है, भवितव्य के अधीन है। ये एक्सप्लेन कर दीजिए दीदी। दीदी आप म्यूट हैं। दीदी दीदी ने उस समय कहा था भवितव्य मतलब भावना, नहीं नहीं, भावना नहीं, होनहार। होना। ये काकतालीय न्याय पता है? दीदी इस उस पैराग्राफ को आप एक्सप्लेन कर दीजिए जो इससे पहले वाला था ना, काकतालीय न्याय से पहले वाला पैराग्राफ। अच्छा, हाँ ठीक है। देखो काकतालीय न्याय बता रही थी यहाँ पर, यही भवितव्य का है। अच्छा, ऊपर भी है, हाँ। यदि इनकी सिद्धि हो तो। ये काकतालीय का मतलब समझाऊं तो ऊपर का पैराग्राफ भी समझ में आ जाएगा। और ये पर ऐसे भवितव्य तो मतलब तो बाई लक हो गया, लक से हो गया, ऐसी चीजें कुछ चीजें हमने तो सोचा ही नहीं था। जैसे कि कोई लोग किसी की फ्रेंड की थी और वो जा रहा था और ठीक है दूसरे ने मांगा तो तुम मेरे जा रहे चलाओ, ठीक है उसने अपना दे दिया और वहां जाके एक्सीडेंट हुआ, मर गया। तो उसकी होनहार ऐसी थी, उसकी भवितव्य ऐसी थी, वो है। अब तात्कालिक न्याय समझ लो तो आपको सब ऊपर नीचे सब समझ में आ जाएगा। मतलब काक बोलते हैं कौवे को, ताली बजाना। एक ताड़ का पेड़ होता है, जैसे होता है ना नारियल का पेड़, ऐसे ताड़ वृक्ष होता है। वो बहुत ऊंचा लंबा होता है और उसका फल बहुत लगा रहता है, तो बहुत मजबूती से लगा रहता है। अगर फल को पकड़ के एक आदमी लटक जाए तो फल टूटता नहीं है, इतना मजबूत होता है वो, ऐसे मजबूती से लगा रहता है। उस ताड़ के फल पर एक कौवा आके बैठा है। नीचे दूर जमीन पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ था और नीचे से एक गंजा व्यक्ति गुजर रहा था।
उसे तो गंजा व्यक्ति गुजरते वक्त पेड़ के नीचे आया, उसी समय जो दूर व्यक्ति था उसने ताली बजाई, उसी समय कौवा उड़ गया और उस पेड़ का जो फल नीचे लेके आया गंजे के सिर पे लगा। कितनी सर्कमस्टेंसेस हुई। एक तो जो फल आदमी के लटकने से नहीं टूटता, वो फल कौवे के बैठने से टूट गया। और कौवा कैसा ढीठ प्राणी है कि आप बाजू में खड़े हो ना और सिर्फ डंडे और पास में भी जाओ तो नहीं उड़ता है, दूर से ताली बजाई और उड़ गया। कौवा नहीं उड़ता है, वो जमा रहता है। और इसे पेड़ इतना ऊंचा और इतना नीचे और इसे ताली बजाई और कौवा उड़ गया। तीसरी बात, उसे क्या पता था नीचे गंजा आ रहा, उसी समय नीचे आएगा पेड़ के नीचे। गंजा अपनी चाल से चलता हुआ आया, थोड़ी सी उसने दौड़ लगाई, उसी समय नीचे आया। और गंजा लड़े थे, तूने ताली बजाई, कौवा उड़ा, अपने सिर पे फल आया। तूने ये तो लक्ष्य है, भविष्य में ऐसा होना था, तेरे सिर पे गिरना था, तूने स्पीड बढ़ा दी, तू नीचे आ गया, मेरे को ताली बजाने का भाव आया, ऊपर कौवा उड़ा, गिरा फल। फल इतना मजबूत होता है, गिरता ही नहीं है, तो वो कमजोर हो गया था, गिर पड़ा। तो वो कहते इतने सारी चीजें मिलना बहुत मुश्किल से होता है, सारे संयोग मिलना। ये हो रहा है काकताली न्याय से हो रहा है कि वो सारा सब, वो समय सबका एक था, इसका नीचे पहुंचना, ताली बजाना, उड़ना और फल का घेरना, एक दूसरे की कोई वजह नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि कसाय का उपशमन हो जाए, सुखी हो जाए, बहुत सारे उपाय करें तो सिद्धि होती नहीं है, इतनी सब चीजें मिले। कभी कभी ऐसा होता है सब चीजें सोचो वैसा काम होता है, तो अनेक उपाय करते हैं, उसमें एक आध उपाय वैसे का वैसा होता है। तो पहले तो क्या था, हम प्लान बनाते थे, हमारे सब सक्सेस हो जाते थे, तो हम साल भर के प्लान बना के रखते थे, अब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, सब चीजें हो गए। जब से लॉकडाउन हुआ, हर व्यक्ति कहने लगा जो अभी आने का प्लान तो है, तो भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, कब किसको कोरोना हो जाए, कब हम बंद हो जाए। तो वो यही कह रहे हैं, ये चीज ऊपर समझाइए, यही नीचे समझा रहे हैं। ये सब चीजें दुख दूर होना हमें ऐसा लगता है बहुत मुश्किल से है, कभी कभी पुण्य के अधीन है, भाग्य के अधीन है, सब चीजें मिलनी मुश्किल है, कभी कभी कार्य की सिद्धि होती है, अधिकांश तो नहीं होती है। और जब हमारी सिद्धि होती है तो हमें भ्रम हो जाता है मैंने ये किया, जब सिद्धि होनी बंद हो जाती है तो मैंने कुछ नहीं किया, फिर हमें तकलीफ होती है, तब हम कुछ कर नहीं सकते। अब कोई डाउट है क्या तो पूछ लीजिए। नहीं, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और काफी टाइम से पेंडिंग था, तो थैंक यू सो मच। चलो आगे चलिए। तथा काकतालीय न्याय से भवितव्य ऐसा ही हो जैसा अपना प्रयोजन हो, वैसा ही उपाय हो और उससे कार्य की सिद्धि भी हो जाए, तो उस कार्य संबंधी किसी कषाय का उपशम होता है हो, परंतु वहां रुकाव नहीं होता। जब तक कार्य सिद्ध नहीं हुआ था तब तक तो उस कार्य संबंधी कषाय थी, और जिस समय कार्य सिद्ध हुआ उसी समय अन्य कार्य संबंधी कषाय हो जाती है। एक समय मात्र भी निराकुल नहीं रहता। जैसा कोई क्रोध से किसी का बुरा सोचता था और उसका बुरा हो चुका, तब अन्य पर क्रोध करके उसका बुरा चाहने लगा, अथवा थोड़ी शक्ति थी तब छोटों का बुरा चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़ों का बुरा चाहने लगा। उसी प्रकार मान माया लोभादिक द्वारा जो कार्य सोचता था वह सिद्ध हो चुका, तब अन्य में मानादिक उत्पन्न करके उसकी सिद्धि करना चाहता है। थोड़ी शक्ति थी तब छोटे कार्य की सिद्धि करना चाहता था, बहुत शक्ति हुई तब बड़े कार्य की सिद्धि करने की अभिलाषा हुई। कषायों में कार्य का प्रमाण हो तो उस कार्य की सिद्धि होने पर सुखी हो जाए, परंतु प्रमाण है नहीं, इच्छा बढ़ती ही जाती है। काकतालीय मैम ने समझा ही दिया है। उसके बाद वो यही बोल रहे हैं कि हमारी जो कषाय हैं उसमें रुकावट नहीं होती है। यदि जो हम चाहते हैं हमारा सब कुछ उसी समय होना होता है और वो हो जाता है, तो हमारी हिम्मत बढ़ जाती है और हम और ज्यादा वो चीज करने लग जाते हैं। जैसे यदि हम किसी के ऊपर चिल्लाए और वो आदमी मान करके चुप हो गया, तो हमको लगता है हम यदि किसी पर भी हमको कुछ काम कराना है और अपनी बात उसे सुनानी है, हम चिल्लाएंगे तो वो दूसरा आदमी चुप हो जाएगा। और इसीलिए हम मतलब इसी तरह से हम पहले छोटों के ऊपर गुस्सा दिखाते थे, हमारा काम होता था, फिर हम बड़ों पर दिखाने लगे। हम अपना मतलब अपना काम अपनी मान माया लोभ आदि सब कुछ की पूर्ति इन्हीं सब चीजों से करते हैं। पर यदि समय सही होता है, हमारी यदि पुण्य के बंद होते हैं तो हम जो चाहते हैं वो हो जाता है। पर जब पुण्य के बंद नहीं होते तो वो नहीं होता है, और इसलिए हम हमारी इच्छाएं भी बढ़ती रहती है और हम दुखी भी रहते हैं।
ठीक है मोहित जी? बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट। नहीं नहीं, पुण्य के बंध नहीं, पुण्य का उदय होता है। हाँ, शून्य का उदय होता है तब। सॉरी। यही आत्मानुशासन में कहा है, आशा गर्तः प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणुपमम् कस्य किम कियदायाति वृथा वो विषयशिता। अर्थ, आशा रूपी गड्ढा प्रत्येक प्राणी में पाया जाता है। अनंतानंत जीव हैं, उन सबके आशा पाई जाती है, तथा वह आशा रूपी कूप जैसा है। कैसा है कि उस एक गड्ढे में समस्त लोग अणु समान है, और लोग तो एक ही है। तो अब यहाँ कहो किसका कितना हिस्से में आए। इसलिए तुम्हें जो यह विषयों की इच्छा है सो वृथा ही है। वो कहता है कि जितने भी प्राणी हैं उन सबके आशाएं होती है, हम ये चाहें हम वो चाहें, हमारी आशा होती है, हमारी इच्छाएं होती हैं, और सब में पाई जाती हैं। और ये एक गड्ढे में सब जने हैं, और किसको कितना मिलेगा बस उतनी ही इच्छाएं हमारी पूरी होती हैं। और इसलिए हमारे को हर इच्छा के लिए सोचना और हमारी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी ऐसा सोचना ही गलत है। इच्छा पूर्ण तो होती नहीं है, इसलिए कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख दूर नहीं होता। अथवा कोई कषाय मिटे तो उसी समय अन्य कषाय हो जाती है। जैसे किसी को मारने वाले बहुत हों तो कोई एक जब नहीं मरता तब अन्य मारने लग जाता है। उसी प्रकार जीव को दुख देने वाले अनेक कषाय हैं। जब क्रोध नहीं होता तब मानाधिक हो जाते हैं, तब मान ना हो तो क्रोधाधिक हो जाते हैं। इस प्रकार कषाय का सद्भाव बना ही रहता है, कोई एक समय भी कषाय रहित नहीं है होता। इसलिए किसी कषाय का कोई कार्य सिद्ध होने पर भी दुख कैसे दूर हो, और इसका अभिप्राय तो सर्व कषायों का सर्व प्रयोजन सिद्ध करने का है। वह हो तो यह सुखी है, परंतु वह कदापि नहीं हो सकता, इसलिए अभिप्राय में सर्वदा दुखी ही रहता है। इसलिए कषायों के प्रयोजन को साध कर दुख दूर करके सुखी होना चाहता है, तो यह उपाय झूठा है। वो कहते हैं हमारी इतनी इच्छाएं हैं कि कभी पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। एक इच्छा पूरी होती है तो हम दूसरी इच्छा हमारे अंदर आ जाती है, और हम उसमें लगे रहते हैं, तो हम कभी भी सुखी नहीं होते, हम हमेशा दुखी होते रहते हैं। हमारी यदि मान की इच्छा खत्म होती है तो दूसरे कषाय आ जाते हैं। तो ये कभी नेवर एंडिंग है ये सारी चीजें, और ये जो भी हम उपाय करते हैं वो सब झूठे हैं, वो सब गलत हैं। तब सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान से यथावत श्रद्धान और जानना हो, तब इष्ट अनिष्ट बुद्धि मिटे, तब उन्हीं के बल से चारित्र मोह का अनुभागहीन हो। ऐसा होने पर कषायों का अभाव हो, तब उनकी पीड़ा दूर हो, और तब प्रयोजन भी कुछ नहीं रहे, निराकुल होने से महासुखी हो। इसलिए सम्यक दर्शनादि ही यह दुख मिटने का सच्चा उपाय है। वो कहते हैं सच्चा उपाय है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से जब हमारे को ज्ञान से सच्ची श्रद्धान होती है, जब हम सही बात समझते हैं और उसको मानते हैं और उस पर श्रद्धा करते हैं, तब हम अनिष्ट अनिष्ट इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि को दूर से दूर हो जाते हैं। तब अच्छा बुरा क्या है ये हम नहीं सोचते, भला बुरे के बारे में हम नहीं सोचते, और तब हमारे अंदर सारी कषायों का अभाव हो जाता है। क्योंकि जब हमारे को अच्छा बुरे की भाव नहीं रहती तो हमारी कोई भी इच्छा नहीं होती है, हमारे को कोई भी किसी भी चीज से दुख नहीं होता है, दर्द नहीं होता है, और तभी हम दुख सुखी होते हैं, हमारे सारे दुख दूर होते हैं। ठीक है ठीक है, अब टाइम भी हो गया है, यहीं तक आज रखते हैं। दीदी आप म्यूट है दीदी। हाँ, इसमें इन्होंने ये बताया कि हमारी सब हम इच्छाओं की पूर्ति में सुख समझते हैं। एक्चुअली में इच्छाओं की पूर्ति में सुख नहीं है, इच्छा उत्पन्न नहीं है। अपने अंदर इच्छा उत्पन्न हुई तो आकुलता हो गई, पूरी हुई तो हाँ, हमारी सारी इच्छाएं, हमें आनंद इच्छाएं होती है, सारी इच्छाएं तो पूरी हो नहीं सकती हैं। तो इच्छाएं पूरी होना हमारी इच्छा पे आधारित नहीं है, बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस उस पर आधारित है। जैसे अभी एक इच्छा है कि हमारे बच्चों में धर्म के संस्कार आए, पर वो बहुत सारी चीजें चाहिए, उनका वैसा पुण्य का उदय चाहिए, उनके आगे वैसा फ्यूचर चाहिए, फिर उनका सब चीजें चाहिए, तो उन्हें समय चाहिए। आपके आपके आदमी तो आप हो ना, वो नहीं है ना। आपके माता पिता ने आपके लिए कितनी इच्छाएं की थी, आप कितनी पूरी कर पाए? नहीं तो हमने ये देखा, जब तक माता पिता पीछे पड़े रहे ना तब तक उनको धर्म की रुचि नहीं हुई। उनने 8 बंद की और ऐसी धर्म की रुचि हो रही, क्या बताऊं।
बस वो पर्यूषण में और दीपावली पे आ जाते थे उनके साथ में, पर वो हर साल दीपावली देवलाली के साथ लाते थे, और वो उसी में उन्हें सूचना सुनी और परमाणु मानस में जुड़ गया, उनका जीवन बदल गया। तो हर साल देवलाली आते थे, दीपावली से दीपावली बस। मेरी क्लास में इसलिए मुझे पता है, और उनके ससुर जी थे तो हमेशा पीछे पड़ते रहे, चलो चलो तुम नहीं, कभी नहीं रहे, कभी नहीं करना। जब वो तो सारी चीजें होनी चाहिए ना, उसका पुण्य का उदय भी तो होना चाहिए। तुम्हारी भावना से क्या होता है, तो आप भावना करते रहो, उसका पुण्य का उदय जुड़ेगा, सब चीजें अपने ऑटोमेटिक साथ में होंगी। पर वो इच्छाएं कदाचित किसी किसी की पूरी होती है, हमेशा नहीं होती है, पर वो उतनी सी इच्छा पूरी होती है, उसके भरोसे हम पूरी जिंदगी काट देते हैं। कहते ना, आशाओं पे आसमान टिका है, हमारे भ्रम पे आसमान टिका के रखा है और कुछ नहीं है। और इस भ्रम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके अनुसार कुछ नहीं हो रहा है, आपसे भ्रम कर रहे हैं, अपना भ्रम करो, तो अपने अपने अनुकूल जा रहे हैं। जिस दिन भ्रम टूट जाएगा उस दिन बहुत सुखी हो जाएंगे। तो हमारे सुख का रास्ता क्या है, जो भ्रम है कि मैं बच्चों के लिए करता हूँ, मैं दूसरों के लिए कर ही नहीं सकता हूँ। समय का पूरा कर्ता कर्म अधिकार इसलिए लिखा हुआ है, पर में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अपने में भी अपने राग और विकल्प करते हैं, जो आप विकल्प कर रहे हो, तो विकल्पों की पूर्ति हो नहीं जरूरी नहीं है, तो विकल्पों से आप दुखी हो रहे हो, और विकल्पों से कुछ होता जाता नहीं है, तो आप विकल्प ही करते रहते हैं। ये चीज इसमें बताइए, क्लियर? और 5 साल में इसी चीज को ये कैसे अपने जीवन में उतारे, उसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप जीवन में उतारेंगे, और कैसे उतारते जा धीरे धीरे आ जाएगा सारी चीज। ठीक है, चलिए जिनवान स्थिति कर निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियणम, नमो वज्रम, नमो लोहे सब सब। द्वादशांग जिनवाणी माता की। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।